तुम लोग ऐसे गायब क्यों रहते हो? ऑडियो वीडियो ऑन करके बैठा करो। ऐसा तो हो चुकी पढ़ाई। सत्यनारायण की कथा सुनाने आ रहा है तुम्हारा मास्टर क्या सैटरडे को? बिल्कुल क्लियर है सर। खोल लो सारे लोग खोल लो। क्लियर। पढ़ाई करनी है तो खोल लो वीडियो, वरना निकल जाओ बाहर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 लोग और हैं, खोल लो आराम से, कोई दिक्कत बात नहीं, कोई जज नहीं करेगा। समझ रहे हो? ये कैसे लग रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हमारे प्रोफेशन में क्या होता है, हमारे प्रोफेशन में हमारा डिजाइन चलता है, शक्ल नहीं चलती ना। अरे भाई आवाज नहीं पहुंची मेरी तुम्हारे पास तक? कहाँ है कैमरा तुम्हारा? अनन्या, अंकित, अंकुर, छाया, दीपिका। अब से ये रूल है, ठीक है? क्लास में बैठोगे तो कैमरा ऑन करके बैठोगे, जिससे कम से कम, हाँ, अगर तुम्हें कहीं जाना है कुछ करना है तो ऑफ कर दो, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई स्कूल नहीं है कि तुम लोग आराम से, मैं तुमको प्रेशराइज कर रहा हूँ, नहीं। बट बैठोगे तो अटेंटिव रहोगे यार, 4 चीजें तुम्हारे लिए हो रही हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है क्लासेस की। तुम्हारा ही असाइनमेंट चेक करता हूँ मैं। सैटरडे को कहीं जा भी नहीं पाता हूँ इस चक्कर में कि शाम को क्लास लेनी है। अंकुर, कैमरा खराब है क्या? नहीं नहीं, सही है सर, मैं वही देख रहा हूँ, ऑन कल क्यों नहीं हो कल सेल्फी तो भेजी थी तुमने, जब सामने वाले ने मांगी थी तुमसे, रही। याद नहीं है सर, मैं मुझे? वही, नहीं नहीं सर, मैं वही देख रहा हूँ, कर रही। हाँ, कल सेल्फी तो तुमने भेजी थी। मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। हाँ, ट्रेवल कर रहे हो तो तुम सुनो, फिर सुनो और देखो। बाकी लोग कौन कौन है? खोलो जल्दी जल्दी कैमरा भाई, बहुत तुम लोग टाइम बर्बाद करते हो यार। नई चीजें सीखे आज, बढ़िया बढ़िया सी चीजें। मैं देखो तुम लोग को ऐसा ही पुराने डाउट के बीच में नई चीजें भी पढ़ा देता हूँ धीरे से, ऐसे करके। समझ रहे हो? कि नई नई चीजें सीखते रहो। तो जो पिछले हफ्ते में चीजें चीजें हुई हैं, वो भी मैं तुमको कुछ कुछ चीजें सिखाऊंगा, ठीक है? आज सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डाउट क्लियर सबके, जिन्होंने जिन्होंने असाइनमेंट करा है उनके डाउट क्लियर करेंगे, उनको बताएंगे कैसे वो बेहतर कर सकते हैं। और इसके अलावा हम नई नई चीज़ें भी सीखेंगे, कोशिश करेंगे नई नई चीज़ें सीखने की। ठीक है? तो तुम लोगों ने शेयर करा ना, क्या बोलते हैं असाइनमेंट, ऐसा डेड है सारे लोग कि क्या जी है? भाई, मैंने शेयर किया, देखिए व्हाट्सएप में, देखिए अब। हाँ, ऐसे डेड हैं कि क्या, पूरा भविष्य एकदम काला काला सा दिख रहा है, जीवन में कुछ हो नहीं पाएगा। हाँ ठीक है, पढ़ा के चले जाओ तुम भी, ऐसा ना। यही यही हाल है तुम लोग को दिख रहा है ये चीज। ठीक है? थोड़ा यार मजबूती से रहा करो तुम लोग यार, पता नहीं कैसे रहते तो आइसोलेट की, पता नहीं, यहाँ मजबूरी हो गई। मजबूरी नहीं है तुम्हारी यहाँ पे आना, तुम इसके अलावा जा सकते हो सैटरडे घूमने के लिए, तुम्हारे लिए है, भूलो मत तुम इस चीज को। ठीक है? तो अगर तुमने असाइनमेंट भेजे होंगे तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कि तुम लोगों ने क्या क्या करके लाए हो, फिर उसके हिसाब से। शायद भूमिका तुम एडिट हो, नहीं एडिट हो? नहीं हो भूमिका? उसने पूछा लेकिन आई नहीं शायद, नहीं आई ना? हाँ ठीक है, तो चलो अभी हम डिस्कस करते हैं कि हेलो हमारे, सर, हाँ ये जी, मेरा हाँ फर्स्ट टाइम है ये। हाँ जी, तो तो अभी कल परसों ही ज्वाइन किया है मैंने। हाँ तो अभी जी। सिर्फ ओरिएंटेशन ही हुआ है मेरा अभी। तो उसको देखो, ठीक है? यहाँ पे जो जो हम्म। चीजें डिस्कस, जो बच्चे असाइनमेंट करके लाते हैं वो आगे के असाइनमेंट है। तुम हम्म। एटलीस्ट गलतियां उनकी देख लोगे तो तुमसे गलती नहीं होगी। समझ रहे हो? ओके। और यस आता सर। है, आता है तो अपना कॉलर थोड़ा ऊपर कर देना यार, हमको सिखाएंगे ये। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कर लेना। नहीं क्या नहीं दिक्कत है? नहीं तो नहीं। वही चीज है, तो मतलब फन क्लास होती है, बिल्कुल मजा आएगा तुमको। ऐसा ओके। लगेगा नहीं कि हम लोग डिजाइनिंग सीख रहे हैं, ऐसा लगेगा कि हम लोग साथ में टाइम पास करने आए हैं, और टाइम पास करते करते कुछ सीख भी जाएंगे उसी में। ओह, ठीक है? तो बढ़िया। मैं ऐसा स्क्रीन शेयर करता हूँ, और तुम लोगों ने, आई होप तुमने असाइनमेंट शेयर करे होंगे। असाइनमेंट शेयर करें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो और अच्छी बात है। अंकुर, तुमने क्या भेजा है ये मुझको? सर ये मेल डिजाइनर है, मेल डिजाइन। मेल? अच्छा, वो उसका असाइनमेंट में जो मेल था। हाँ जी सर। अच्छा मैं अच्छा एक्चुअली अच्छा। इस पे अभी काम कर रहा हूँ। चलो चलो, मुझे देखने दो पहले। भूत है? मेरे अलावा इस कमरे में कोई और है क्या? ये पीछे सामान गिर क्यों रहा है भाई? तुम लोग पीछे देखना, कुछ है तो नहीं इधर पे, इधर इधर पे कहीं पे? ठीक है? देखो, अच्छा क्या है तुम्हारा, ग्रेप का तुमने लोगो लगा के रखा हुआ है, ब्रांड का नाम ग्रेप है। तुमने लेफ्ट पे कंटेंट लगा के रखा हुआ है, राइट साइड में कॉपी लगाई हुई है, लेफ्ट लाइन करके रखी हुई है कॉपी। स्टॉप चूजिंग बिटवीन स्ट्रेंथ एंड हाइड्रेशन। स्ट्रेंथ एंड हाइड्रेशन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, जो तुमने उसको हाईलाइट करके रखा हुआ है अलग से, बढ़िया बात है। क्रेटीन प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स इन वन शैशे, नो मिक्सिंग, नो मेस, नो एक्सक्यूज। अब देखो, मैं होता तुम्हारी जगह तो मैं क्या करता, मैं तुम्हें छोटा सा बता रहा हूँ, सब कुछ सही है। अब जैसे देखो, ये जो जो भी इस तरीके का क्या बोलते हैं, क्रिएटिन वेटिन होता है ना, उसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, तुम समझो, कोई भी काम करने जा रहे हो ना, ये देखो कि ऑडियंस के लिए उस काम में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार क्या हुआ, ब्रांड का नाम मुझे नहीं मालूम है, थोड़े दिन पहले की केस स्टडी है, क्या था कि उस ब्रांड की वो बनाता था इसी तरीके से, प्रोटीन बार्स बनाता था।
ठीक है, मैं तुमको अगर नाम मिलेगा तो तुम्हें ग्रुप में शेयर कर दूंगा किस ब्रांड की कहानी थी ये। प्रोटीन बार्स बनाता था, उसमें दुनिया की सारी चीजें लिखी हुई थी, सिवाय ऐसे समझो दुनिया की सारी चीजें लिखी हुई थी, सिवाय ये नहीं लिखा हुआ था कि भाई इसमें कितने ग्राम प्रोटीन है। और आप में से अगर कोई जिम जाता होगा या उस इंडस्ट्री का होगा तो उसको ये पता होगा कि इंसान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। जो जिम जाता है अगर इस तरीके की कोई इनटेक कर रहा है प्रोटीन बार ये वो, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने ग्राम प्रोटीन है। और इंडिया का माइंडसेट तो तुमको पता ही है कि उनको चाहिए कि भाई 40 रुपए में 5 सोशल मीडिया क्रिएटिव बना के दे दे कोई डिजाइनर, ऐसा माइंडसेट है ना इंडिया में। तो वो क्या नंबर्स वाली चीजें इंडिया में ज्यादा देखते हैं। एक डिजाइनर था, उसने क्या किया, उसने पूरी जो पैकेजिंग थी उसमें बड़ा बड़ा लिख दिया, क्या बोलते हैं तुम्हारा, कि 40 ग्राम प्रोटीन। और फ्लेवर्स के अकॉर्डिंग, जैसे लेट सपोज तुम्हारा फ्लेवर हो गया पीनट वाला हो गया, पीनट का कलर क्या होता है, पीनट का कलर होता है थोड़ा सा मस्टर्ड मडी टाइप का होता है, तो वो कलर का बैकग्राउंड उसने लगा दिया। तो तुम सोचो कि उस ब्रांड की रातों रात सेल पता नहीं कितने एक्स हो गई थी, जस्ट उसने पैकेजिंग चेंज कर दी थी। तो सेम गोज हियर, मतलब यहाँ भी सेम हो रहा है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है। ये तो सही है कि भैया हाइड्रेशन और स्ट्रेंथ और बाकी जितना टीएच वाली कॉपीज है वो सब तो लगी रहेंगी। मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पर है वो है कि भाई इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, इसमें कोई मेस नहीं है और नो एक्सक्यूज। तो मतलब चलो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि भाई इसमें कुछ भी मिक्सिंग नहीं है। जैसे देखो पैकेजिंग में भी तुम्हारा देखो यहाँ बड़ा बड़ा दिख रहा है तुमको कि 990 mg दिख रहा है तुमको, 990 mg क्या बोलते हैं तुम्हारा क्या बोलते हैं कि उसमें इतना वो है, क्या बोलते हैं, तो नीचे क्या लिखा हुआ है, तुमने उससे एआई से जनरेट करी है क्या? हाँ जी हाँ जी। तो उसमें ओरिजिनल में क्या लिखा हुआ था देखो ना। अब एक मिनट में अभी देख लेता हूँ। मतलब बेसिकली इनके नंबर्स हैं, बेसिकली जो फैक्ट्स की हाँ बात जी। कर रहे हैं बेसिकली नंबर्स हैं। तुम वैसा कुछ भी ऊपर दिखा सकते थे, क्योंकि ऐसा होता है कि नॉर्मल कॉपी से देखो इनके जितने भी ब्रांड जैसे प्रोटीन के डब्बे हो गए वो सब खेल रहे हैं पर सर्विंग, और पर सर्विंग में तुमको कितना मिल रहा है प्रोटीन उस पे खेल रहे हैं। तो तुमने देखा होगा कि हमेशा इन तरीकों की चीजों में सब बड़ा बड़ा लगा रहता है। तो ये सही है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह था तो ये तो ऊपर लगाता, यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ ऐसा करता जिससे तुम्हारे जो नंबर्स या मैं जो उसका मेजर यूएसपी है मैं वो दिखा देता। बाकी कोशिश किया करो, जैसे देखो इस तरीके से ब्लेंड मत किया करो। रीजन बताओ क्यों? क्योंकि देखो ऐसा हल्का सा ब्लेंड करा हुआ है, ये ब्लेंड तो वैसे तुम्हारा डिजाइनिंग मिस्टेक नहीं है, बट अगर तुम इसको शार्प रखोगे ना तो ज्यादा क्रिस्प लगेगा। जैसे मैंने शायद लास्ट क्लास में भी किसी को बताया था ये वाला फीडबैक। इस जब देखो ये कब होता है, जैसे तुम्हारा देखो ऐसे दो कलर्स जो कॉमन हो रहे हो लगभग मतलब जैसे ब्राइट व्हाइट इज द ब्राइटेस्ट, और जो दूसरा वाला वो भी डार्क नहीं है, वो भी तुम्हारा ये देखो ब्राइट ही है, उसमें भी लाइट पड़ रही है। तो जहां पे दो लाइट शेड आ रहे हैं ना तो वहां पे कर दो शार्प। अगर मान लो तुम्हें लग रहा है कि ब्लेंड हो सकता है उस तरीके से जहां पे तुम ब्लेंड करके कुछ करना चाहते हो, एग्जाम्पल भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं जो मैंने ब्लेंड वाली बात बताई। अगर तुम पिंटरेस्ट खोलोगे, ये मैंने दूसरे ब्राउजर में खोला, होल्ड करना गाइस। अगर पिंटरेस्ट तुम खोलोगे और तुम अगर यहाँ पे चेक करोगे, पिंटरेस्ट अगर तुम खोलोगे और यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे डालोगे ट्रेवल यूआई डिजाइन क्रिएटिव। मैं तुमको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, अगर मुझे दिख गई, जैसे देखो एक एग्जांपल ये देखो, ठीक है, ये देखो मैं तुमको बेसिकली यही दिखाना चाह रहा था। अब देखो उन्होंने बादलों से ब्लेंड मारा है ना, हाँ जी। तो अब देखो जैसे देखो अगर तुम ऐसा कुछ भी क्रिएटिव थॉट लेने पे अगर तुम सोच रहे हो तब तो तुम इस तरीके से ब्लेंडिंग मारो ब्राइट टू ब्राइट में। देखो ब्राइट टू ब्राइट में इसने ब्लेंड मारा है, समझने की कोशिश करो मैं जो समझाना चाह रहा हूं। जैसे देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इन्होंने तो पूरा टेक्सचर ही दे दिया शार्प, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लेंड नहीं हो सकता था, तुमको मालूम है ये ब्लेंड नहीं हो पाता, अच्छा नहीं लगता ब्लेंड करने में। जैसे ये देखो ये कुछ इफेक्ट्स होते हैं जैसे, और मेजरली ट्रेवल में इस्तेमाल करे जाते हैं, मतलब बता रहा हूँ ट्रेवल में मेजरली यूज करे जाते हैं। तुम हर दूसरा ट्रेवल का पेज देखोगे ये चीज है उसमें। तो कभी भी तुम्हारे पास में कोई क्लाइंट आ रहा है और तुमको दिखाना है कि तुम कैसा काम करते हो, तो तुम यहाँ से निकालो कि तुम ऐसा काम करके दे दूंगा, और ये अच्छा ही लगता है। तुम देखना मतलब बहुत जगह ब्लेंडिंग मारी उन्होंने अलग अलग तरीके से, दिख रहा है तुमको? मैं तुमको एग्जांपल ये देखो एक अलग ही तरीका ब्लेंडिंग दिखाने का कि किस तरीके से ब्लेंड कर रहा है। ये देख रहे हो पेड़ों के साथ उसने ब्लेंड मार दिया मास्क करके। तो मैं तुमको ऐसा तुम्हारा ये थोड़ा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो इस तरीके से हो सकता है। माउंटेन्स हो गए, कोई शार्प चीज होगी उसमें देखो इस तरीके से ब्लेंडिंग मारते हैं।
तो बस वही है कि उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन उसको और बेहतर ऐसे बनाया जा सकता था। ये तुमने चलो सही है कि यहाँ पे तुमने निकाल के दिखा दिया, क्योंकि देयर लॉट ऑफ टाइम्स लोग देखना चाहते हैं कि पैकेजिंग के अंदर क्या है भाई। ये बिल्कुल वैसा नहीं है वो चोली के पीछे जैसा गाना था, नहीं उससे तुम रिलेट मत कर देना। मतलब ये ऐसा है कि पैकेजिंग के अंदर क्या है भैया, समझ रहे हो? तो तुम ऐसा गंदा दिमाग मत लेके आना तुम लोग इस समय, ठीक है? क्योंकि मास्टर ने वीडियो तो बताया था ऐसा, अब तो मैं मास्टर को पकड़ता हूँ। नहीं भाई, मास्टर ने ये नहीं बताया तुमको, ठीक है? तो ऐसे सब लोग ऐसा रहता है कि ये सारे जितने प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें ये रहता है कि अंदर क्या है, ये देखना चाहते हैं लोग कि भाई हमें खाने को क्या मिलेगा। तो मेजरली तभी, जैसे देखो अभी देखो एग्जांपल तो मैं एक और दिखाता हूँ। अगर मैं ढूंढ पाया अपने सिस्टम में, बटन में जाना पड़ेगा, बटन में जाना पड़ेगा, किस आजोल 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 में जाना पड़ेगा, आजोल आजोल बार फाइनल। ये देख रहे हो? समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? कि हाँ जी। लोग ऐसे देखना चाहते हैं कि अंदर प्रोडक्ट तुम्हारा क्या है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। तुम जैसे तुम उसमें पता है ये भी यूज कर सकते थे, थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या कहते हैं, इस ये जो जिन जिन चीजों से मिल के बना है तुम उनको भी यूज कर सकते थे। मतलब ऐसा क्रिएटिव अगर माइंड के हिसाब से सोचा जाए कि भाई और क्या यूज हो सकता था, तो भाई ये भी यूज हो सकता था अच्छे तरीके से, ठीक है? बाकी चलो ठीक है, ये तुमने देखो यहाँ पे पूरा प्रॉपर ज्वाइन कर लो। लेट कैसे हो जाते हैं लोग, लेट कैसे हो जाते, लेट मत हुआ करो प्लीज। हाँ यार, कुछ ना कुछ बढ़िया ही सिखाता हूँ, तो लेट मत हुआ करो। जब 9 बजे जैसे क्लास होती है ना, तो मैं 8 बजे से सोचना चालू करता हूँ यार 1 घंटे बाद मेरी क्लास है, मुझे मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। तुम भी ऐसे ही हो, इतना सीरियस तुम भी हो अपने काम के लिए, देखना सब बदल जाएगा, मानो मेरी बात, कभी मान लो मेरी बात थोड़ी सी। अब ऐसे देखो जैसे ये है, ठीक है? अब यहाँ पे ये तो हो गया नॉर्मल जिंदगी, समझ गए ना, ऐसा लेफ्ट टू राइट। अब मिनटोस जिंदगी तुम कैसे कर सकते थे भाई? मिनटोस जिंदगी भी हो सकती थी। अब तुम ऐसे इमेजिन करो, वैसे डिजाइन देखे जहाँ पे यूएसपी बॉक्सेस में रहती हैं। एक एक बॉक्स में तुम्हारा फोटो है, दूसरा बॉक्स एम्प्टी है, उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब ये मैं तुमको रेफरेंस तुम्हें कैसे दिखा पाऊंगा, लेट मी सर्च। ये मैं तुम्हें दिखा पाऊंगा, शायद इससे आ जाए, लेकिन ऐसे होते हैं जहां पे स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं और स्क्वायर बॉक्सेस में ही उनका सारा कॉपीज छुपी हुई होती है, और बड़े वो क्रिएटिव तरीके से शो करते हैं। जो मैं बताना चाह रहा हूँ मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए। खैर, जैसे ये तो हो गया देसी तरीका, ये नहीं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं, इसको तुम फॉलो मत करना, ये बहुत पहले चलता था। अभी क्या चलता है ना, अभी थोड़ा सा डायनेमिक कर दिया है भाई, एक में कॉपी आ रही है, एक में वैसा आ रहा है। जैसे देखो एग्जाम्पल तौर पे बेसिकली ग्रिड है, ये एक ग्रिड है, लेकिन इस तरीके से मैं कह रहा हूं इसको भी अगर तुम छोटा करके उतने पूरे एरिया में, जो तुम्हारा एरिया था यहाँ पे, जो ये पूरा एरिया था, इस पूरे एरिया में अगर तुम अच्छे तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे, यू हैव लॉट ऑफ स्पेस। मतलब ये बुरा नहीं लग रहा है, मतलब तुमको बता रहा हूँ कि और क्या क्या, क्या हमारे पास में ऑप्शंस हैं इसको इम्प्रोवाइज करने के लिए। तुमने चलो ये बढ़िया से लगाया हुआ है, तुमने अंदर से लगा दिया, एनर्जी की एनर्जी ड्रिंक है, सबको पता है, नो ब्लोटिंग। अब देखो यहाँ कम्युनिकेशन क्लियर है, जो तुम्हारी मेन सारी चीजें नो ब्लोटिंग तुमने फेंक के मार दी है सामने। वो चीज मैं तुमको कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाह रहा हूँ कि उससे और क्या क्या हो सकता है। नो ब्लोटिंग, नो लोडिंग फेज, जस्ट रिजल्ट, और रीच फुल सैचुरेशन इन 2-3, बाकी सब चीज सही है। 20% ऑफ फॉर लाइफ प्लस फ्री शिपिंग व्हेन यू सब्सक्राइब, ग्रिप न्यूट्रिशन, देखो नीचे सही है। अब देखो जैसे देखो, या तो तुम्हारा जो ये था इसको इससे इसे अलाइन करा हुआ है, हाँ जी लेकिन हाँ जी ये हाँ इससे जी। अलाइन नहीं है। ये प्रॉब्लम समझ में आया तुमको? देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ प्रॉब्लम। देखो अगर इससे अलाइन कर रहे हो, देखो जैसे देखो ऐसे लगा लिया करो, जब भी बनाया करो ना, देखो ऐसे लगा लो। अब देख पीछे रहे से हो ना, किए। ये अगर तुम इसको अलाइन करते तो इसको तुम ऐसे करके यहाँ पे अलाइन करते बढ़िया तरीके से, बीच में समझ रहे हो? तब डिजाइन देखो, उतना करने से डिजाइन में कितना फर्क आ रहा है, तुम देखो कि वो थोड़ा सा चेंज है, लेकिन उससे डिजाइन में कितना फर्क आ रहा है, कितना अंतर ला पा रहे हैं हम अपने काम पे। तो वही जब अंतर ला पा रहे हैं तो हमें लाना चाहिए। बाकी ये सही है, देखो ये तुमने सही लगाया हुआ है, देखो थोड़ा सा बम फटने वाला है क्या, हम सबको भागना है यहाँ से? नहीं भागना है। आवाज कहाँ से आ रही थी? ठीक है, देखो ये अच्छा है। देखो बाकी तुमने यहाँ पे सोशल मीडिया लगा रखा है, ये काटा मत करो, देखो यहाँ पे शायद कटा हुआ लग रहा है। ये कोशिश करो कि जो भी तुम इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी चीजें यूज कर रहे हो, उनको परफेक्टली ब्लेंड करके करो, ठीक है? बाकी तो ये अच्छा है, देखो तुमने कलर देखो पकड़ के लेके रखा है ऊपर से नीचे तक, वो बहुत अच्छी चीज है। मतलब जो बिगिनर डिजाइनर होता है उनको यही नहीं पता होता कि कलर कैरी कैसे करा जाता है, वो तुमने ऊपर से नीचे तक करके रखा है, ये अच्छी चीज है ये।
ठीक है, तुमको छोटे छोटे चेंजेस बताएं, इसको तुम कर भी सकते हो, वैसे कुछ गलत नहीं है उनमें। ये देखो इंटरेस्टिंग है, उससे जो हम लोग बात कर रहे थे कि तुम दिखा सकते हो कि अंदर क्या है या किससे बना है, वो तुमने यहाँ दिखा दिया है। तो देखो वही फ्रेम इंटरेस्टिंग हो गया है। तुमने पैकेजिंग तो दिखाई है, लेकिन उसके अंदर का जो तुम्हारा जो प्रोडक्ट है उसके भी तुमने वो दिखा दिया, यूजर्स दिखा दिया है, चिपका दिया तुमने फर्स्ट में। समझ लो, इससे बाकी सारे लोगों को सीखना भी चाहिए कि भाई आप अपने डिजाइन को इनहेंस सिर्फ कॉपी या प्रोडक्ट से नहीं कर सकते हो, और भी चीजें जिनसे इनहेंस किया जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? ये अच्छा है, जी सर। ये हाँ जी। बढ़िया है। इसको तुम बढ़िया तरीके से मौका पौका पे लगा लगा के बढ़िया इसको तुम इस्तेमाल करना। ऐसे ही बनते हैं, इतने ही मतलब बड़े बड़े ही बनते हैं, क्योंकि और वो भी एक और चीज बताते हैं, जैसे बनेगा ना किसी कंपनी में यूज करने के लिए, तो तुमको ऐसा बनाना तो पड़ेगा एग्जैक्टली, फिर तुम्हें टुकड़ों में देना पड़ेगा। शायद वो फिर पीछे से क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा कोट्स लगाते हैं। कोट्स लगाने के बाद में लेट सपोज अगर मान लो किसी को यहाँ पे क्लिक करना है, वो भी प्रोडक्ट पेज में चला जाएगा। पीछे से लिंक्स लगाते हैं एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो वैसे वो भी करा जाता है। ये अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को क्या थोड़ा छोटा लग रहा है क्या? कौन सा? इतना भी छोटा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो सकता था, मतलब सही है। ये बढ़िया है, इसमें कोई कमी नहीं है। जी सर, एक 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 सर मैं एक बना रहा हूँ अभी, वो देखना। एक दिखाना। और भेजा है ये वाला, ये ऑन द प्रोसेस है सर, इसमें बताना क्या और कर सकते हैं। ये जो भी फॉन्ट है ना, इसको हल्का सा थोड़ा सा फॉन्ट वेट बढ़ा दो, बिना सोचे। फॉन्ट वेट हल्का सा बढ़ाओगे थोड़ा सा उस पे, उसकी कुत्ता देखो क्या मस्कुलर है। ये देखा करो कि इसका प्रॉपर्टी क्या है, हमने सिखाया था शायद किसी क्लास में। कुत्ता क्या हाँ जी। मस्कुलर है, वहीं पे तुम्हारा फॉन्ट लगा हुआ है एकदम चिहुआ टाइप्स। किसी को चिहुआ कुत्ता पता नहीं पता है? हाँ या ना में जवाब दो, पता है नहीं पता है? नहीं सर, किसी की तो डीपी कुत्ते वाली लगी हुई है, उसको तो पता होगा बिल्कुल। अगर आपको चिहुआ नहीं पता है तो एक सेकंड रुको, क्लास तो अभी होगी, एक सेकंड रुको। मेरा लाइफ का फेवरेट मीम है ये, ची हुआ हुआ मीम। ये वाला मीम एक सेकंड में कैसे दिख पाएगा? एक सेकंड रुको, ऐसे नहीं दिख पाएगा, होल्ड करो एक सेकंड। ठीक है, तो ये चिहुआ कुत्ता क्या होता है, ये बहुत शैतान होता है। तो कुछ भी अगर ऐसा काम करके आता है जहां उसको पता है कि भाई मैंने कारिस्तानी कर दी है, तो वो मुस्कुराता है, और वो उसकी जो स्माइल है बहुत फेमस है। तुम देखो पहले एक बार इसको। समझे ना? तो ये कुत्ता, तो समझ रहे हो, चिहुआ। हाँ, तो वही वाली बात है, ये कुत्ता छोटा होता है, तो अगर इसके बगल में कॉपी लगी होती ना, तो वो हल्की लगी होती, बिल्कुल ऐसी सी। लेकिन तुम्हारा जो कुत्ता है, वो तुम्हारा कुत्ता कुत्ता नहीं है, वो चार कुत्ते खा जाए। ठीक है, तो रॉड व्हीलर है। ठीक है, तो ये है, तो इसकी जगह पे कॉपी तुमको थोड़ी हैवी लगानी पड़ेगी। तुम हैवी भी लगा सकते थे, और तुम मतलब हैवी में कर्व लगा सकते थे। मैं तुमको फॉन्ट टाइप की बता रहा हूं बात। कुत्ते का प्रॉपर्टी से इमेजिन करो, कुत्ता क्या है, हैवी है, लेकिन ऐसा शार्प नहीं है, बुलडॉग टाइप नहीं है। डिजाइन क्लास नहीं हो चाहिए कुछ नहीं। हाँ, अब धीरे इम्प्रोवाइज, और मैं भी सीख रहा हूँ ना किस तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अगली बार से ऐसा नहीं होगा, बच्चे नहीं बोलेंगे सर फॉन्ट कैसे सिलेक्ट करते हैं बता दीजिए, फॉन्ट ऐसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये तो टेक्निक किसी ने नहीं बताई होगी। ठीक है, तो मतलब यही वाली चीज है कि जैसे ये है ना, एक सेकंड रुको, इसको यहाँ पे ऐसे करते हैं कि मेरी भी शक्ल दिखने लगे। हाँ, कहाँ गया? ओहो, जैसे ये ना, तो थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा हैवी यूज करो फॉन्ट, और जो थोड़ा सा कर्व साइड से, तो वो दो चीजें करेगा। तुम्हारा देखो लोगो में भी कर्व है, तुम्हारा देखो पीछे का एलिमेंट में भी कर्व है, तुम्हारा यहाँ भी कर्व है। दिस इज नाइस। दूसरी चीज, जैसे देखो, अगर देखो ये फ्लोटिंग करके तुमने दिखाया हुआ कि फ्लोट कर रहा है, अगर ये फ्लोट कर रहा होता तो तुम ऐसा कुछ कर सकते थे, मतलब ऐसा कुछ कर सकते थे कि लगे फ्लोट कर रहा है। और वो कैसे लगेगा? जब तुम बैकग्राउंड ऐसा दिखाओगे, ब्लेंड करोगे जहां पे ऐसा लगे कि इसके पीछे बैकग्राउंड है। वो कैसे आएगा वो भी हम देखते हैं। वो ऐसे आएगा भाई साहब, जब आप फ्री पिक में एक बार सर्च मारोगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे कलर्स आते हैं। कलर्स तुम्हारा लमसम लमसम ये था कलर ना, इसका भी लाइट वर्जन था। तो ऐसा कोई स्टूडियो का बैकग्राउंड निकालो जो तुम्हें वो रहे स्टूडियो, अभी तो डार्क आ रहे हैं थोड़े सा, और तुम्हें लाइट चाहिए, ऐसा निकालो जिसमें लगे कि वो एक बैकग्राउंड के ऊपर फ्लोट कर रहा है। होते हैं ना, तुमने ब्रांड्स के देखे होंगे। अगर तुम ऐसा, अब देखो जैसे इसको देख के लग रहा है ना ये फ्लोट कर रहा है, क्यों अंकुर? हाँ जी सर, हाँ जी। इसको देख के लग रहा है ना फ्लोट कर रहा है ये? हाँ जी। क्या ये इसको देख के लग रहा है ये फ्लोट कर रहा है? हाँ जी, ड्रॉप शैडो उसके साथ में। हाँ, तो तुम ये भी कर सकते हो। तो मतलब यहां से फ्री पिक से कोई ड्रॉप शैडो भी निकाल सकते हो। और अगर तुम्हारा कोई इस तरीके के एज में हो, जैसे मान लो लेट सपोज ये तुम्हारा ऐसा है, ठीक है,
ये लाइट बंद करनी पड़ेगी, होल्ड करो तब मैं तुमको बता पाऊँ, ठीक है। ये मान लो अगर ऐसा है, कैमरा दिख रहा है तुम्हारा, फ्लोर दिख रहा है ना यहाँ पे, अभी रुकना, ठीक है। तुम यहाँ देख पा रहे हो ये शेडो, तुम्हें दिख नहीं पा रही है कि अच्छे तरीके से, रुको मैं तुम्हें दिखाऊंगा, होल्ड करना। अभी देखो ये दिख रही है ये, हाँ जी। ये अगर मान लो उधर से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है इस जगह से, तो अगर यहाँ पे देखो तो लग रही है शेडो हाँ जी। प्रॉपर। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा जो देखो कहाँ गया तुम्हारा होल्ड करना, तुम्हारा जो प्रोडक्ट है ये लग तो रहा है फ्लोट कर रहा है प्रॉपर, बट वही मसला ये है कि यहाँ पे अगर तुम ऐसा करते कि अगर तुम यहाँ पे कुछ लगा देते, लेकिन तुम्हारा इतना इतना नहीं पता चला, रीजन वाले क्योंकि तुमने टाइपो से खेल रखा है यहाँ पे। ये एक अच्छी चीज है कि टाइपो से तुमने खेल रखा है, पता चल नहीं रहा है। ये नाइस चीज है, जैसे कुत्ते लोग क्या करते हैं इस तरीके से, कुत्ते लोग ऐसा लटक जाते हैं, तो तुमने पूरा उनको, कुत्तों को तुमने स्टडी कर लिया है अब दिखाने के लिए। एक सेकंड लाइट खोलने दो। अबे क्या हुआ, कैमरा कहाँ चला गया मेरा, रुकना एक सेकंड भाई, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया है क्या। एक्चुअली कैमो से कनेक्ट करता हूँ मैं, अब कैमो से कनेक्ट करता हूँ तो कैमो से अगर मान लो कुछ भी अगर मैंने दूसरी चीज कनेक्ट कर ली तो सीन खराब हो जाता है। अभी दिख रहा हूँ ना मैं, अभी दिख रहा हूँ मैं, ये बढ़िया से बनाया तुमने, बढ़िया। नो बरीड वायर्स, ये भी सही है, ये भी सही है। सेकेंडरी कलर ये था, ये भी सही है। देखो बाकी बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। लेट सपोज अगर आपने कोई भी डिजाइन बना रहे हो और तुमने 2 कलर पकड़ के रखे हुए हैं, तो तीसरा कलर नहीं, साड़ी के किराना नहीं बनाना है। बचपन में हम लोग बनाते थे ना, जब हम लोग स्कूल जाते थे तो एक ऐसा होता था प्रोजेक्ट की साड़ी एक किनारा बनाना था, ऐसे 3 डब्बे बनाते थे, उसमें एक ऐसा फूल बना देते थे, और फिर जितने कलर हमारे घर में बचे हुए हैं उन डब्बों के बीच में वो कलर ही उसमें भर देते थे। भाड़ में गया कि टीचर क्या कह रहा है, पीला लाल बैगनी नारंगी भरेंगे वही जो हम लेकर आए हैं, सिंपल सी बात है। और फिर उसको ज्यादा खींच देते थे तो उसके अंदर से ब्लैक ब्लैक निकल आता था, फिर उसमें पता नहीं कारीगरी करने में लगे हुए हैं। फिर कुछ एक आता था टेक्निकल लड़का पीछे से, भाई ऐसे नहीं होता, मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। पीछे से लट्टी खोलता था, उसका मैं निकाल के उसको पूरा गुलाल का फूल बना देता था। याद है, याद आया तुमको स्कूल में कैसे होता था। तो भाई ये सब नहीं करना है आप लोगों को। तो भैया देखो इसमें क्या करके रखा है भाई ने, 2 कलर चूज करके रखे हुए हैं, कलर नंबर 1, कलर नंबर 2। उन्हीं दोनों कलर में अब जैसे मान लो कोई ऐसा कहे कि नहीं सॉरी इसमें कुत्ते का कलर तो भूरे है, डार्क भूरा हल्का भूरा वो यूज कर ले, नहीं, कुत्ते का कलर ब्रांड का कलर नहीं है। ब्रांड का कलर है आपका, देखो ये जो आपके लोगो में लगा हुआ है, ब्रांड का कलर मतलब प्राइमरी कलर तुम्हारा ये है, सेकेंडरी कलर ये है। इससे ये चीज सीखने को मिलती है कि हमेशा कलर पे आपको ध्यान देना है अच्छे तरीके से। यहां पे तुम कर सकते हो कि भाई तुमने ग्रीन का अपना जो तुम्हारा जो टर्सरी कलर होगा वो तुमने लगा के रखा हुआ है। तो देखो एक चीज तुम्हें दिखाता हूं, नए बच्चों के लिए बेसिकली ये जीवन दान है, क्योंकि हमारे टाइम पे तो भाई कोई बताने वाला था नहीं, हमने तो बहुत साल गलतियां करी, गाली खाई, उसके बाद में सीख पाए सब चीजें। इसे एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज, ओहो अभी कोई सपोज नहीं करना, रुक जाओ अभी। लेट सपोज ये मान लो बैकग्राउंड है तुम्हारा, ठीक है, दिख रहा है तुमको। हाँ जी। अब हम क्या, अब जैसे देखो इसके ऊपर अगर हमें कुछ कलर डालना है तो सिंपल सी बात है कि अगर मान लो हमने यहाँ लिख दिया, तुम्हारा कॉपी क्या था, होल्ड करो, तुम्हारा कॉपी था नो बरीड वायर्स। ये साला हिल क्यों रहा है, हाँ होल्ड करो, ठीक है, चैट में भेज दिया सर, चलो आप चैट कॉपी भेजा ना, मैं तुम्हें एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये बाकी बच्चों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे डिजाइनिंग में अभी कूद रहे हैं बेचारे, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको ये सब चीजें सीखनी पड़ेंगी, तो गेम उनका बढ़िया होगा। अब हम लोग इसीलिए आते हैं इस क्लास में कि बाकी जितने बच्चे हैं सबका गेम बढ़िया हो जाए, कुछ हो ना हो। ये एक मैंगो करके फॉन्ट मैंने डाउनलोड एक वेबसाइट से उठाया था, बड़ा बढ़िया फॉन्ट है, इसको तुम लोग डाउनलोड करना, ये एक्चुअल में फॉन्ट अच्छा है, ठीक है। देखो बहुत मतलब फिनिशिंग बड़ी अच्छी है, ऐसा लगेगा नहीं कि लोकल फॉन्ट तुमने उठा लिया है, लगेगा तुमने एक प्रोफेशनल फॉन्ट उठा के रखा है। तुम एक बहुत काफी हैवी, बड़े हैवी डिजाइनर हो, समझ रहे हो, लाख रुपए ब्रांडिंग का चार्ज करने वाले डिजाइनर हो, कोठी बंगले वाले डिजाइनर, ऐसा तो महसूस होगा, ठीक है। देखो भाई एक तरीका तो तुम्हारा हो गया, तुमने कॉपी लगा के रखी हुई है, देखो ये तो तुम्हारा कर्निंग वर्निंग तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जितना लेके रखना है, 0 लो, माइनस रखो, 1 के ऊपर चढ़ा दो, तुम्हारा है। एक तो ये हो गया, और एक हो गया जहां पे हमने क्या करा हुआ है, ये कलर लेके रखा हुआ है, और इसको फर्क थोड़ा सा है, मतलब समझ रहे हो, लेकिन वो ये चल जाएगा इसमें। जैसे क्या होता है ना, जैसे हम लोगों को आदत पड़ चुकी है कि अगर मान लो कोई भी हार्ड कलर है, मतलब इस लाइक जो बैंड का हार्ड कलर है उसको मैं व्हाइट कलर लगा दिया, ये जेनेरिक है। इसके अलावा क्या कर सकते हो आप, मतलब अगर होता है ना कि अब यार इसमें हम और एक्स्ट्रा क्या दे सकते हैं, एक्स्ट्रा हम ये दे सकते हैं कि जो तुम्हारी जो जिस फैमिली का कलर है
उस कलर का तुम बिल्कुल लाइटेस्ट वर्जन यहाँ पे तुम लगा दो, वो रादर देन ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा। इसका एक और एग्जांपल हम देखते हैं अभी, तुमको इससे और समझ में आएगा। लेटेस्ट, एक सेकेंड होल्ड करो, जैसे ये देखते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा 0 to हीरो का वेब पेज है। वेब पेज बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ काफी सालों से, लेकिन बन नहीं पा रहा है क्योंकि मेरे पास में काम रहता है बहुत ज्यादा। होल्ड करो, मैं तुमको एक बेसिक सी चीज बताता हूँ, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। ठीक है, अभी दिख रहे हो ना, अभी दिख रहे हो, ठीक है। अब देखो, करने को तो ये भी करा जा सकता था, फर्क समझ रहे हो, करने को तो ये भी करा जा सकता था, कुछ ज्यादा अंतर लग नहीं रहा है। लेकिन इस जो तुम्हारा फॉन्ट का कलर जो हमने चूज करा है, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमने कौन पीछे कलर चढ़ा के रखा हुआ है। फर्क समझ में आया ना तुम्हारे? फिर से बताना सर एक बार। जैसे देखो, ये बिल्कुल फ्लैट व्हाइट बैकग्राउंड है, ठीक है, फ्लैट व्हाइट बैकग्राउंड है जो जो स्टॉक होता है, ठीक है। हम ऐसे भी यूज कर सकते थे भी, हम उसका कवर बना रहे हैं, मान लेते हैं हम उसका कवर डिजाइन बना रहे हैं, और एक दो बेसिक सा कवर बना के दिखाता हूँ तुमको। इसको कर दो नीचे, लेट सपोज तुम्हारी ये हेडलाइन है जो कि इस तरीके से आएगी, ऐसे तरीके से, ठीक है। और ये मान लो इस तरीके से आएगी, ठीक है। और इसके बाद में मान लेते हैं भी जो मैंने जनरेशंस करे हुए हैं, मैं तुमको बेसिक सा स्ट्रक्चर करके दिखाता हूँ तो इससे तुम थोड़ा सीखोगे। बटन में आओ, मैंने तुमको स्प्राइट वाली फिल्म दिखाई थी, नहीं दिखाई थी? अभी उसकी रील डालूंगा तब तुम देखना, ठीक है। स्प्राइट कौन सा ब्रांड था? ये स्प्राइट एड फिल्म। अब मान लेते हैं कि हमने ये शॉट दिखाना है, इसको ऐसे करने का, इसमें शॉट दिखा देने का, ठीक है। ये मान लो इस तरीके से एक वेब पेज का थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा बना दिया है कि जिससे तुमको लगे कि नहीं यार वेब पेज, ये होम पेज है, मान लेते हैं। इसको कर लेते हैं ऐसे, तो ये कॉपी बाजू में ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ये ऐसे है, इसको मारो स्पेस। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अच्छा, एक दो लोग बाहर बैठे हुए हैं, उनकी आवाजें आ रही हैं क्या? ठीक है, फिर से आते हैं अपने उसमें। अब इसे देखो, लेट सपोज अगर ये पेज होता है एक तरीके का, यहाँ पे एक बटन लगी होती है, मान लेते हैं एक बटन लगी हुई है यहाँ पे इनरोल नाउ नाम से, और इसको कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर लेकर आते हैं, इसको कर लेते हैं ऐसे, इसको कर लेते हैं ग्रेडियंट पे लेकर आते हैं, ग्रेडियंट हमने ऐसे लेके रखा हुआ है, और यहाँ पे इनरोल नाउ जो है, इनरोल नाउ को अंदर मैंने ऐसे ऊपर डाल के रखा हुआ है, टी दबाया है, टी दबाने के बाद में इसको सिलेक्ट कर लिया है, और इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से ऐसा डाल लिया है, ठीक है। अब हाँ, मान लेते हैं ऐसे, ये एक वेब का होम पेज है, ठीक है। लेट सपोज ये वेब का होम पेज है, ठीक है। इसको कर लेते हैं ऐसे, ये वेबसाइट का होम पेज टाइप्स का लग रहा है, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब है कि ये रहता तो ऐसे भी रह सकता था, बैकग्राउंड देखो, बैकग्राउंड अगर तुम कलर देखोगे रहने को ऐसा भी रह सकता था, लेकिन क्या किया गया है उसमें एक हल्का सा ये वाला कलर देखो, और ये ऑरेंज की फैमिली का है, ये इसी फैमिली का है जिस फैमिली का ऊपर कंटेंट है, समझ लो। हाँ जी, हाँ ये जी, इसलिए डाला गया है कि जिससे तुम्हारा ये जो पूरा ये जो वेब पेज है वो थोड़ा सा और ब्लेंडेड लगे। व्हाइट पे इतना ब्लेंड नहीं कर रहा था, इस बात को समझो। सेम सिनेरियो जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि अगर मान लो कभी अगर आप यूज कर रहे हो तो व्हाइट तो एक ऑप्शन है हमारे पास में, क्या सिर्फ व्हाइट ही ऑप्शन है? नहीं, हमारे पास में और भी ऑप्शन है। हमारे पास में ये ऑप्शन है कि हम इसको यहाँ पकड़ेंगे, इसको यहाँ पे, लग रहा है प्रोफेशनल एकदम, हाँ जी सर। ब्लेंड हो रहा है ना। ये चीज याद रखना, ये हमेशा काम आती है, हमेशा काम आएंगी ये सारी चीजें। तो वही है, तो आते हैं फिर से अपने डिजाइन में। तो अगर तुम इसको इस कलर से भी मार देते तो फिर कोई मतलब ब्रांडिंग की हत्या नहीं होती, वो बिल्कुल ब्लेंड हो जाता उसमें, और ये चीज हर जगह काम आती है। तो मतलब देखो यहाँ पे जो ये कलर है, ये कलर है, भाई ने यहाँ पे कलर लेके रखा हुआ है, ठीक है। इनके बीच में इतना गैप क्यों था? कोई रीजन है क्या इसका? नहीं सर, ऐसे ही ये है। उनको थोड़ा उनके नजदीक में अभी पता है क्या लग रहा है? अभी ये लग रहा है कि ऊपर वाला कंटेंट अलग है और नीचे वाला कंटेंट अलग है। ठीक है। तुम खुद सोचो एक बार जो मैं बोल रहा हूँ। इसको अगर, ठीक है सर मैं समझ गया, थोड़ा ऊपर होना चाहिए था। इसको अगर सर 3 लाइनों में लिखते तो कोई चक्कर तो नहीं था? जैसे आपने बोला ट्रायंगल नहीं बनना चाहिए, तो इसको अगर मैं नहीं 3 देखो, लाइनों में वो लिख देखो वो मैंने जो ट्रायंगल नहीं बनना चाहिए बोला था उसका था वो सोशल मीडिया, समझ रहे हो, वो जो उल्टे ट्रायंगल की जगह खाली हो जाती है बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और भी स्पेस है ऊपर, तो वो तुम्हारी वाइट स्पेस में चला जाएगा, समझो। डिजाइनिंग को थोड़ा सा महसूस करने का कोशिश करो, कहाँ पे वाइड स्पेस। अब तुम एग्जांपल, तुमने बहुत बढ़िया बात करी है, एक नई चीज सिखाते हैं आज आपको, आज सबको, जो 0 to हीरो में सिखाई भी नहीं है। एक आपको दिखाते हैं मस्त सी चीज। आते हैं यहाँ पर, आते हैं यहाँ पर, एक ये कैंपेन है, कुछ टाइम बाद आपको हो सकता है आपके शहर में दिखे, बढ़िया एकदम क्रेजी कैंपेन, जिसके बारे में फिर कभी हम लोग बात करेंगे जब लाइव हो जाएगा। अभी हम लोग कुछ और बात करने वाले हैं। देखो
ये तुमको लग रहा होगा कि इसमें क्या ही डिजाइन है, लग रहा है ना ऐसा? हाँ जी, हाँ जी सर। होल्ड करना है इसे। इसमें लग रहा होगा कि क्या ही डिजाइन है, ऐसा लग रहा है ना क्या ही डिजाइन है, तो जल्दी जल्दी से मार दिया गया है। लेकिन अगर तुम उसका पर्पस समझने की कोशिश करो कि वो बना कहाँ के लिए है, पर्पस समझ में आया? हाँ जी सर। अब तुमको वाइट स्पेस नहीं लग रहा है, समझ रहे हो? तो डिजाइन के वाइट स्पेस को समझो। अब ये लग रहा है कि भाई मेरी नजर ही वहीं जा रही है यार, कहीं जा ही नहीं रही है। समझ में आया? हाँ जी सर। दूसरे एग्जांपल से देखते हैं उसका अगला वर्जन। ये देखो, समझने की कोशिश कर रहे हो? कुछ नहीं है, उसको बनाने में 5 मिनट भी नहीं लगा है मेरा। तुम लोग मैंने बनाया होगा तो कितने टाइम लगा होगा, बट वो अप्रूवल के लिए गया हुआ है। हो सकता है अप्रूव हो जाए, मतलब जो 2-3-4 वर्जन है वो गए हुए हैं अप्रूवल के लिए। क्योंकि समझो, अगर यहाँ पे मैं नक्काशी कुछ भी अगर और कर देता, उसकी जो सीरियसनेस है तुम उसको पढ़ो। वी बिलीव इन फ्रीडम ऑफ नो स्पीच, मतलब ट्रिगर है ये। हम लोगों ने कहां सीखा था? बूट कैंप में सीखा था। जिसने बूट कैंप देखा उसको पता होगा कि ये क्या है, क्या डिजाइन है ये ट्रिगर। इसीलिए उसको सन्नाटे में रखा गया है कि भाई वो अलग रहो तुम, बिल्कुल उसको मिलाना नहीं है इससे, उसको अलग रखा गया है इसीलिए। और यहां पे पूरा एक्सप्लेन करा गया है कि इंसान पढ़े। ऑडियंस हमारी जेंजी नहीं है। जेंजी ने आखिर पेपर कब पढ़ा था? कभी नहीं। उनको पेपर पढ़ना पसंद ही नहीं है, उनको रील लेना पसंद है। रील में जो न्यूज़ें आती है वही उसको सच मान लेते हैं वो, समझ रहे हो? तो ये चीज है। तुम हंस क्यों रहे हो ऋतिक यार? मैंने कोई मजाक किया है क्या? क्यों हंस रहे हो भाई तुम? ठीक है, तो देखो अब यहाँ देखो। सिर्फ अच्छा ये भी देखो, बहुत ही सोचा समझी साजिश बोल सकते हैं। ट्रू कॉलर सिर्फ तुम्हारा चमक रहा है, बाकी कुछ चमक नहीं रहा है। कोई कलर नहीं है, सिंगल कलर पे है। प्रिंटिंग कॉस्ट भी कम लगेगी क्योंकि सिंगल कलर पे है। अभी मैं एक लड़की बना देता जिसके हाथ में इस तरीके से ऐसे मोबाइल होता, उसमें ट्रू कॉलर का स्पैमिंग कॉल आ रहा होता, उस क्रिएटिव की पूरी सीरियसनेस मर जाती कसम से। और ये पहली बार नहीं है जो मतलब मैंने करा हुआ है। अगर तुम न्यूज़पेपर इंडिया टुडे कैंपेन, या इन्होंने एक एड फिल्म बनाई थी, वो भी बिल्कुल ऐसे ही थी सन्नाटे में, कुछ नहीं था उसमें। अभी देखो, समझ रहे हो ना? पढ़ पा रहे हो क्या लिखा हुआ है? ये देखो, ये आ न्यूज़पेपर कैन एब्जॉर्ब द ब्लड बट नॉट द शेम। ये न्यूज़पेपर के उस पे पड़ा हुआ है, मतलब ऐसा ही प्रिंट किया गया है वो। तो ये तुम समझो कि हर एक जो भी मीडिया होता है, वो मीडिया अलग तरीके से काम करता है। सोशल मीडिया अलग तरीके से काम करता है, प्रिंट मीडिया अलग तरीके से काम करता है। उन सबके अपने अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग रेगुलेशंस होते हैं। तुम एक बेहतर डिजाइनर तभी बन पाओगे जब तुमको हर इंडस्ट्री के बारे में पता होगा। आज तुमको जैसे एक नई चीज तुमने अपनी अनलॉक करी है इस क्लास में आके। अब देखो, मैंने लेकिन जब बनाना चालू करा था तो मैंने सबसे पहले क्या किया था? चैट जीपीटी से मदद मांगी थी, देखने के लिए कि चैट जीपीटी क्या देता है। उसको बताया था मैंने, ऐसा नहीं कि उसको कुछ नहीं, तुम बना के दे दो। उसको बताया था कि मेरे को सीरियस कैंपेन है, बोल्ड टाइपोग्राफी चाहिए, तुम उसमें कुछ एलिमेंट्स भी यूज कर सकते हो। तो चैट जीपीटी की भाई जितनी दम थी उसने पूरी लगा दी बिल्कुल, और ये निकाला पीछे से। चैट जीपीटी ने पूरी एकदम रात भर जितना मेहनत करी, इसके बाद सुबह ये निकाल के दिया उसने मुझे। तो इससे क्या है, इससे मेरे को आइडिया लग गया कि मुझे क्या करना है। तो हमेशा ये चीज याद रखना, जब भी आप काम कर रहे हो हमेशा इस बात को याद रखना, हमेशा वो काम आएगी। ठीक है, बाकी देखो यहाँ सब सही है। ये यहाँ से जैसे फ्लैट होता चला जा रहा है ना, यहाँ फ्लैट मत कर देना है बिल्कुल। यहाँ पे तुमको कुछ, यहाँ पे तुम्हें धमाका करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी ईमेलर होते हैं ना, ईमेलर का क्या सीन है ना, ईमेलर थोड़े ये लोग फ्लैशी चीजें बेच रहे होते हैं। ईमेलर जैसे लाइक, तुमने वो देखे हैं जैसे मान लो कभी तुम ऐसी कंट्रीज जाओ, इंडोनेशिया, वियतनाम, बाली, या इस तरीके की तुम कंट्रीज जाओगे ना, तो इन कंट्रीज में कि जब तुम एड्स देखोगे तो तुमको रियलाइज होगा कि यार ये लोग ना बहुत ही फ्लैशी, इंडिया में नहीं चलता इतना। इंडिया में जैसे, इंडिया का अलग ही स्टाइल है यार। इंडिया का मतलब बोल्ड टाइपोग्राफी तुम बोल लो, और मतलब खास करके होल्डिंग्स में बहुत बोल्ड होना चाहिए और बहुत ही सुलझा हुआ होना चाहिए। तुमने अगर कॉम्प्लेक्स डिजाइन, तुमने आज तक कोई भी कॉम्प्लेक्स जो प्रिंट बोल्ड नहीं देखा होगा, जी जी बिल्कुल। क्योंकि हमारी ऑडियंस तो ऐसी नहीं है, हमारी ऑडियंस नहीं समझ पाएगी। तुम सोचो कि हमारे पिताजी जिनकी उम्र 55-60 साल है, क्या वो देखेंगे भी नहीं? 3 सेकंड मिलता है, एक चीज लिख लो अपनी उसी कॉपी में, 3 सेकंड मिलता है आपको कोई भी होल्डिंग देखने में, और 3 सेकंड में आप देखते हो, एनालाइज करते हो, पसंद करते हो, ना पसंद करते हो, गाली बकते हो, उसके बारे में अपने दोस्त से बताना, अरे यार इस ब्रांड की तो वॉशिंग मशीन हमारे घर में रखी हुई है, तो चलना हम दिखाएंगे तुमको। मतलब वो 3 सेकंड का खेल है। तुम सोचो उसमें जो लिखा हुआ है, 90% ऑडियंस पढ़ती भी नहीं है। H2 की बात कर रहे हैं, H1 तो पढ़ लेगी,
ये खाया क्या क्वेश्चन मार्क एग्जाम्पल, वो तो पढ़ लेगी, लेकिन जो सेकेंडरी वो पढ़ेगी भी नहीं, वो सिर्फ पढ़ा होता है वहां पे। और सारा जो गेम होता है वो विजुअल हैवी होता है। अगर स्कूल की बात हो रही है तो एक बच्ची कॉपी लेके खड़ी हुई है, मजाल है किसी स्कूल वाले का जो बच्ची की फोटो ना लगाए, उसके बाद में तुम होल्डिंग लगा दे, बेच ही नहीं पाएगा। तुम समझ रहे हो? एडमिशन ओपन, कोई ना कोई फर्क नहीं देगा उसको भाई, क्या फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें चलता है। लेकिन तुमने बहुत सारे सोशल मीडिया में देखा होगा जहां पे बिल्कुल भी विजुअल नहीं होता है, वो चलता है, लोग पढ़ते हैं। ट्विटर तो पूरा पूरा प्लेटफॉर्म इसी दम पे चल रहा है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म के हिसाब से अलग अलग तुम्हारा हिसाब किताब है, और वो तुम्हें हिसाब किताब क्यों सीखना है, कल को तुम्हारे पास में क्लाइंट आ जाए, लेट सपोज ऐसा कुछ भी क्लाइंट आ जाए तुम्हारे पास में कि यार एक काम करना ना, तुम सोशल मीडिया मेरा बड़ा अच्छा करते हो, या मेरे लिए प्रिंट एड बना दोगे क्या? तो तुमको आना चाहिए पहले से। तुम ये मत बोलो कि यार वो सर वो हम बना नहीं पाएंगे ना, क्योंकि हमने कभी करा नहीं है ऐसा। मतलब मैं तो बोल रहा हूँ ऑन कैमरा, मैं तो झूठ बोल देता हूँ। जैसे मान लो कोई चीज नहीं भी करी है ना, अब मुझे मालूम है कि मैं कर लूंगा, तो मैं कोई सैंपल निकाल के दिखा देता हूँ उसको, सर ऐसा बन जाएगा। वो इतना नहीं पूछे तुमसे कि यार तुम ही ने बनाया है क्या, तुमने सुबह बैठ के बनाया था कि रात में बैठ के बनाया था, कि तुम ऐसा ऐसा बैठे थे कि ऐसे बैठे थे, कि तुमने पानी को नहीं पूछेगा तुमसे। और ये मेजरली होता है जहाँ पे क्विक कम्युनिकेशन हो रहा होता है ना। जैसे मान लो क्विक कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ होता है, इंस्टाग्राम। कोई बकवास बात करेगा, सामने वाला रिप्लाई करना बंद कर देगा, होता है ना ऐसा। क्या हाँ जी क्विक सर। कम्युनिकेशन हो रहा है वहां पे, तुम उसको भेज भी दो, अरे क्या कोई लाठी थोड़ी ना मार देगा, वो दूसरे का काम है, मालूम है। तुम उसका काम एक प्राइवेट दीवार के अंदर जस्टिफाई कर रहे हो, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, उसके सामान को नहीं बेच रहे हो, तुम बेसिकली दिखा रहे हो कि मैं ऐसा कर दूंगा। वो तो परचून दुकान वाला भी करता है कि सर वो जो वो वाला तेल रखा हुआ है ना सर, वो वाला तेल मजेदार नहीं है, उसके बिहाफ में बेचा ना। समझ रहे हो क्या करता है? तुम परचून दुकान में जाना तो वहां सीखने वाला है। ये देखिए जो ये वाली जो चीनी है, ये वाली चीनी 44 रुपए की है, लेकिन ये वाली 57 रुपए की है। कर तो वही रहा है। उस अगर चीज को अपनी डिजाइन इंडस्ट्री में लगाओ, अगर कम्युनिकेशन में अगर तुम उसको लगा दो, तो तुम्हारा गेम चेंज हो जाएगा। सर इस तरीके से बना देंगे, सिंपल सी बात है। और अगर तुमको लग रहा है कि सामने वाला जेन्युइन है, तो तुम उसको बता दो मुंहफट कि मैंने बनाया नहीं, कि मैं ऐसा बना दूंगा आराम से, बेफिक्र। सीखा ना ये चीज बढ़िया, जी सर। इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करो बस। यहाँ पे तुमको कुछ ना कुछ देना है। आखिरी में लेट सपोज कोई ना कोई ऑफर, कोई ना कोई सीटीए, मैंने सिखा के भी रखा हुआ है कि आखिरी में आपको ऑफर सीटीए देना है। पहले ऊपर ऑफर सीटीए मत लगाओ जब तक वो ब्रांड नोन ना हो। मेक श्योर ये सारी चीजें, मतलब एजेंसी में लोग नहीं सीख पाते, उनको नहीं पता। ये वो बता पाएगा जिसने बहुत सारा काम करा होगा। किचन एड के बहुत सारे बनाए हैं मैंने, ईमेलर बहुत सारी और कंपनियों के बनाए हैं अपने लड़कपन के टाइम पे, जिस टाइम पे एकदम जाते थे कि आज तो 8 क्रिएटिव निकाल दे रहे हैं, बिल्कुल बन पा रहे वो हैं भाई, सब। हाँ अंकुर भाई के ईमेल फिर से ऑन करिए, तो ओपन करिए। बताओ ना। मैं कुछ मिस्टेक देखा था उनमें। हाँ दिखाओ ना। ऑन करिए, वो दिख ये नहीं रहा है अलाइनमेंट, स्क्रीन। अलाइनमेंट हाँ कह रहे हो अभी क्या? जी जी। अरे उसने अभी जो बनाया, वो वाला उसने ईमेल था ना, उसने उसने बताया तो है कि वो कभी बना रहा है, बनाया थोड़ी ना है। वो तो मैंने देखा, बोला नहीं नहीं उसने। नीचे में अलाइनमेंट का इशू था, वो सब सेंटर अलाइन था ना, तो एक लेफ्ट अलाइन था। हाँ नीचे देखिए। अच्छा ये, तो भाई जी, इसको लेफ्ट लाइन कर लेना प्रॉपर। वो भी नहीं बना रहा सेंटर है। सेंटर। हाँ देखो जी ये भाई। लेफ्ट है, बाकी सेंटर है ना। वो भी करेगा, ये उसने बनाया नहीं है। जी मैं बस मिस्टेक बता दिया। जब लोग अगली क्लास में हम लोग आएंगे, तब फिर उसको, फिर जब वो कंप्लीट करेगा तब दिखाएगा, ठीक है। एक इंसान के काम से कितना कुछ हम सीख सकते हैं। रोशन, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? जी सर। तुम्हारी शक्ल क्यों नहीं दिख रही है? ईद का चांद हो गया? कैमरा 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 क्या? खराब है सर। कैमरा खराब है? कैमरा खराब है थोड़ा। फोन से कनेक्ट कर लिया करो। जी सर। कैसा कौन करे इतनी मेहनत है ऐसा। टाइटन मास्टर एवरी मोमेंट टाइटन। अब देखो, एक चीज सीखो। ये जो घड़ी देखने से लग रही है, वो लग रही बहुत महंगी है ना। यस यस। जहां पे महंगी चीजें आ जाती है ना, वहां पे आपको इतना लाउड करने का जरूरत होता नहीं है। इन सब चीजों को सीखो भाई। मैं तुमको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि पहले वाला, गाइस तुम बताओ, पहले वाला बेटर लग रहा था कि अभी वाला बेटर लग रहा है? अभी वाला अभी वाला बेटर क्यों लग रहा है? कॉपी छोटी हो गई उसकी साइज। अब देखो तुम्हारी नजर प्रोडक्ट पे और जा रही होगी, जा रही है ना। क्या? इतनी ही डिजाइनिंग सीखनी है बस तुमको, ज्यादा नहीं सीखनी। एक काम और कर सकते थे समझ गए ना। हाँ सर समझ। थोड़ा बैलेंस करके देखो, ये बैलेंसिंग मैंने करी है यहाँ पे, देख रहे हो, जिससे थोड़ा सा उसको प्रॉपर चारों तरफ से ब्रीदिंग स्पेस मिले। ये सबसे बेस्ट वो है तुम्हारा। अब देखो एग्जाम्पल, मतलब मेरा जो दिमाग चला, टाइमलेस बाय डिजाइन कॉपी है ना। बेसिकली यहाँ पे तुम दिखा रहे हो कि डिजाइन कितना अव्वल दर्जे का है। अब यहाँ पे मुझे इसका ये दिख रहा है, क्या बोलते हैं, बड़ा सेक्सी सा, क्या बोलते हैं, जो साइड वाला बटन होता है जिससे उसकी टाइम। सुइयां ऊपर नीचे करी जाती हैं ऐसे करके,
टाइम हाँ। वो करा जाता है। तो मतलब यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके साथ में कुछ प्ले किया जा सकता था, कि इतना ही सोच पाया हूँ मैं कि मतलब इसके साथ यहाँ कुछ प्ले किया जा सकता था कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से। जैसे देखो ये तो काफी सुंदर फ्रेम है, ये वाला भी देखो उसमें सेम लेकर आया हो, काफी सुंदर। यहाँ भी सेम तुम्हारा फीडबैक है कि यहाँ पे उसको थोड़ा छोटा करना चाहिए था तुमको, रखो कम ही रखो ज्यादा। देखो ये फ्रेम जैसे देखो फिर भी सही है, परफेक्ट लग रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे कुछ कर सकते थे क्रिएटिव। घड़ी की ऐड देखो, देखो अगर मान लो सर्कल है तो सर्कल से किस तरीके से उसको हम रिलेट कर सकते हैं। बूट कैंप वाली क्लास याद करो, वहां से तुमको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। देखी बूट कैंप वाली क्लास जी नहीं सर। देखी है? नहीं सर, ले ही है अभी परचेस से। हाँ, एडमिशन ले आएंगे अभी उसमें। वो घोट लेना सबसे पहले है, वो रामबाण है। मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ा रामबाण वही है। क्यों? क्योंकि कोई भी डिजाइन में दो चीजों को रिलेट करके तीसरी चीज कैसे बनाई जाती है वो उसमें सिखाया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो चीज। वो तो कोई भी जूनियर हो सीनियर हो कोई भी हो देखे सीखे, वो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सर मैंने ये सर मैंने परसों ग्रैंड अटेंड करनी थी मेरे खुद के लिए। ये अच्छी लग रही है, बुरी नहीं लग रही है, नो डाउट मस्त है ये, प्रैक्टिस बढ़िया है ये। नीचे भी है सर। इसमें खुद से कितना किया और एआई से कितना जनरेट किया है? एआई से थोड़ा बहुत ही किया है सर। बाकी नहीं, सब मतलब ये इन्वर्टर से ये ही ये मॉकअप। पूरा फ्रेम एआई से बनाया है कि? क्योंकि नहीं देखो ये नहीं, जो मैनुअली किया है सर। ये जो मॉकअप है ये तो एआई के हैं, ये तो मैंने पकड़ लिया एक हाँ सेकंड में। हाँ, वो एआई से। ये मॉकअप के अंदर तुम हमेशा याद रखना, जब भी एआई का कंटेंट होगा ना वो हल्का सा ऐसा रहेगा। अब तुम इसको देखोगे ना डिजाइन को, वो हल्का सा स्ट्रेच रहेगा। सेम गोज विद इसमें, क्या उतना पता नहीं चल रहा है देखो, लेकिन हल्का सा भी स्ट्रेच है। सर नीचे भी हुआ। अच्छा इसमें और भी है, नीचे भी है। क्रिएट बाय रोशन ब्रांड आइडेंटिटी एंड विजुअल सिस्टम। लोगो तो अच्छा है, लोगो अच्छा लग रहा है, लोगो परफेक्ट है भाई, एक नंबर लोगो है। ये ऊपर कट मारा हुआ है क्या जानबूझ के? अच्छा वो है ब्लेंड है यहाँ हाँ से, सर। उसका रिटर्न है यहाँ पे। यस। यहाँ तक इतना प्रोफेशनल चल रही थी पूरी गाड़ी। ये तुम्हारा फॉन्ट था तुम्हारा जो तुम यूज कर रहे थे, और यहाँ पे क्या हो गया तुमको, इसको भी तुम्हें फिक्स करना पड़ेगा भाई, समझ रहे हो? ये थैंक यू फॉर ये मतलब क्या करना होगा सर इसमें? अरे जो लास्ट स्लाइड बना रहे इसको भी तू सेंटर में लिख दो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, इतना मत दिमाग लगाओ। इसको तुम Okay. बियांस में डाल देना, अपलोड कर देना प्रॉपर। इसको फिक्स करके लास्ट स्लाइड फिक्स करनी पड़ेगी। अच्छा सा फॉन्ट यूज करो, जो फॉन्ट यहाँ यूज करा है ना ये Yes. जनरेट करा होगा एआई से, लेकिन कोई तो फॉन्ट होगा। जनरेट नहीं किया सर, वो मुक्का बना रहा हूँ। इंटर है ये। इंटर फॉन्ट है। हाँ तो ये इंटर है, इंटर से ही लिखो ना यहाँ पे, अच्छे तरीके से इंटर से लिखो। और ये अवेलेबल फॉर न्यू प्रोजेक्ट। देखो जो हम चीजें बेचते हैं उसको लाउड नहीं रखते हैं, सिखाया ना मैंने हमेशा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस लाइन से खुद की सर्विस को बेच रहे हैं। उसको लगाओ वहीं पे, लेकिन छोटा लगा दो, छोटा करो, इंसान खुद पढ़े कि क्या लिखा हुआ है। ओके। ये कौन सा वाला प्रोजेक्ट है, मतलब असाइनमेंट है? बताओ खुद से कौन सा है ये? लोगो आइडेंटिटी वाला है। हाँ सर, आपने उसमें थोड़ा तो एक बहुत वो बताया। दिया था ना, मतलब एक नाम दिया था ना, उसका ही बनाना था। उसने खुद से बना दिया कि Okay. सर मैं अपनी ब्रांडिंग करूंगा। मैंने शायद क्लास में बोला था कि तुम्हें अपना भी लेना तो ले लो, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए ये वो, कोई भी पकड़ लो एक। ठीक है, हेलो कूल है बस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर, मुझे पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना था, एक बार आप कर दो। फिर तुम चली जाओगी, सबसे आखिरी में करेंगे तुम्हारा। नो नहीं 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 नहीं, थैंक यू। हर इंसान को जल्दी से जल्दी हो जाए सब कुछ, बस द बैकबोन और एवरी स्ट्रॉन्ग डे। तो तुमने सबसे पहले भेजा क्यों नहीं सबसे ऊपर? सर भेजा था, फिर वो नीचे चला गया, बच्चे ने बस। पीट लिया तो ना। इसका मतलब ये ऊपर वाला भी यही चाहता है कि सबसे आखिरी में तुम्हारा पोर्टफोलियो रिव्यू हो। देखो ऊपर वाले ने किया तो मैंने नहीं करा ये चीज, ऊपर वाला भी सेम चीज चाहता है। द बैकबोन ऑफ एवरी स्ट्रॉन्ग, कूल लग रहा है, बढ़िया एकदम मस्त है। ये जानबूझ के ऊपर करा हुआ है कि ये अलाइन क्यों नहीं कर रहा था इसको? अच्छा इससे अलाइन करके रखो थोड़ा सा ऊपर, ठीक है बढ़िया है। इसमें कुछ भी क्या ही चेंज बताओ, एकदम परफेक्ट। ऐसे बहुत सारे पर मैंने भी ऐसे कॉन्सेप्ट बनाए थे, ऐसा फोन से बना दिया था ऐसे ऐसे करके। जब इनिशियल डेज हुआ करते थे उस तरीके से मैं भी ट्राई बहुत बार मैंने ही बनाया है, मैंने भी बना के रखे हुए हैं। एक बार और बनाया था किसी दूध वाले ब्रांड के लिए। चलता चला आ रहा है कॉन्सेप्ट, मजेदार है, कोई दिक्कत नहीं। अंकुर का हो गया, रीतू का हो गया। तुमने ये बनाया ना? हाँ, अच्छा अभी एक और जा रहा है। जा रहा देखो, जल्दी ये उस पे मैंने पहुंचो। जो भेजा था ब्रांड ब्रीज फॉर मूड बोल्डिंग, ब्रांड 1 ब्रांड नेम मैसून और लोगो स्टाइल एलिगेंट प्रीमियम सिंबल। मेरे पास में कोई, मैंने शायद 0 to हीरो में मूड बोर्ड के भी रेफरेंसेस भेजे हैं ना? भेज रखे नहीं भेज रखे हैं? हाँ नहीं, ग्रुप में नहीं है और उसमें भी नहीं है जिसमें सारे वो एसेट्स हैं।
मेरे को याद दिलाना, ठीक है? मेरे सिस्टम में कहीं ना कहीं तो एक अच्छा मूड बोर्ड का एक तरीके का वो पड़ा हुआ है, प्रॉपर क्या बोलते हैं, ओके एक तरीके का टेम्पलेट पड़ा हुआ है। उससे बहुत तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या क्या यूज करना है। अभी देखो इसमें प्रॉब्लम क्या लग रही है ना, जैसे देखो ब्रांड नेम तो तुमने लिख दिया है यहाँ पे बड़ा, और थोड़े गंदे से फॉन्ट से लिखा हो, थोड़ा सा तुमको सुंदर बनाना पड़ेगा। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम डिजाइनर हो, तुम्हें सब कुछ बढ़िया बढ़िया करना है, ठीक है? बात प्रीमियम ब्रांड्स की हो रही है, तो ऐसा कुछ प्रीमियम ही स्टाइल में तुम्हें लिखना चाहिए था। दो कोई फॉन्ट को वो भी कर सकती थी पेयर भी, ब्रांड नेम लिखती किसी और से, ब्रांड का नाम किसी और से लिख देती और पेयर करके साइड में लगा देती, बढ़िया पता चल जाता। दूसरी चीज, कलर वलर टोनैलिटी सही है, लेकिन तुम्हारा जो ये जो मूड बोर्ड है ये सिर्फ लोगो के लिए है, कलर्स के हाँ। लिए है, टाइपो के लोगो और लिए है, कलर के लिए टाइपो के लिए है, कॉम्पोजिशन के लिए, किस लिए है? बेसिकली ये कलर है, और लोगो टाइप मतलब लोगो किस डायरेक्शन में जाएगा, कि वो सिर्फ फॉन्ट में ही खेल रहा है या फिर उसका आइकन बनेगा वैसा। और वो भी था कि ये मतलब जो फॉन्ट जाएंगे, मतलब अभी इसमें फॉन्ट का रेफरेंस नहीं है, बट ये था कि फॉन्ट जो जाएंगे वो इस टाइप से जाएंगे, यही नहीं बट हाँ अब इसी जैसे देखो, ये अब देखो इसमें अगर थोड़ा सा अगर तुम मॉडिफिकेशन करना चाहो अपने काम में, तो ऐसे कर सकते हो कि जैसे पहले लोगो के जो ऑप्शंस हैं वो अलग स्लाइड में बना के डाल दो, जहाँ पे कलर्स के ओके ऑप्शन है वहां पे अलग स्लाइड में डाल दो, जहाँ पे फॉन्ट्स के ओके ऑप्शन है वो अलग। तो क्या होगा ना, क्लाइंट कंफ्यूज नहीं होगा। क्लाइंट की ठीक है जिंदगी आसान बनानी है, मुश्किल नहीं कि ब्रो हायर्ड मी और मैंने उसकी लाइफ और टफ कर दी। ये नहीं करना ओके है, उसकी जिंदगी आसान बनानी है आपको, ठीक है? तो ये बेस्ट चीज है, ये चीज आप कर सकते हो, मतलब करना ही ऐसे ही करना। सब कुछ सही है लेकिन तुमको सिंक में डालना पड़ेगा, ठीक है? ओके अब जैसे देखो, एक चीज और हमेशा याद रखो, मेक श्योर, साइकोलॉजिकल चीज है, यहां से मैंने देखना चालू करा। हमारा दिमाग होता है आलसी, होता है ना सबका। अगर तुम्हारे अकाउंट में 10 करोड़ में डाल दूं अभी, तो तुम कल से काम करना बंद कर दो। मुझसे पूछो, जो लोग बोलते हैं ना कि ये तो सिर्फ मैं पैशन ही के लिए करता हूँ, ठीक है, पैसे वैसे तो आ ही जाते हैं, तो उनके अकाउंट में 1000 करोड़ रुपए डाल दो, दोबारा कभी काम नहीं करेंगे वो। हमारा दिमाग होता है आलसी, ऐसा होता है ना। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं एक चीज को देखने के लिए 1-2 बार स्क्रॉल करूं, 3 बार स्क्रॉल करूं। मैं चाहता हूं कि मैं एक बार स्क्रॉल करूं और मेरा पर्पज सॉल्व हो जाए, फिर मैं दूसरे पर्पज पे के लिए जाऊं, फिर मैं एक बार स्क्रॉल करूं, मेरा दूसरा पर्पज सॉल्व हो जाए। समझ रहे हो? इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, एक पेज में एक की कहानी लिखनी है, अगले ओके पेज में अगले की कहानी लिखनी है। ओके एक रेफरेंस तो अच्छा, एक पुराना मैं तुम्हें को चेक करके भेजता हूँ, होल्ड कर। एक पुराना मेरे पास मूड बोर्ड का ऐसा हल्का सा रेफरेंस पड़ा हुआ है, अगर वो मिल जाएगा तो मैं तुम्हें भेजता हूँ। ये क्या बच्चा बोल रहा है, एक सेकंड रुको, इसको नहीं भेजी क्या हम लोगों ने रिक्वेस्ट? कल इतना मैसेज करने के बजाय क्लास में आ जाओ। शुभम दुबे, यही नाम था ना? एरो प्योर, क्या नाम था उस ब्रांड का? क्या एरो प्योर नाम था? क्या नाम था उस ब्रांड का? स्पेलिंग क्या था? RCARE। अरे क्या खुल गया, सॉरी सॉरी सॉरी। मतलब बेसिकली ये बिल्कुल ये कुछ अलग ही काम है, तभी ये वैसा नहीं बना हुआ है। तो मैं तुमको बेसिक्स का थोड़ा थोड़ा चीज दिखाना चाहता हूँ। मतलब जैसे तुम्हारे पास में तो अलग अलग सारी चीजें दिखानी पड़ेंगी। मेरा मेरा नेट चलना बंद हो गया क्या? एक्सक्यूज मी ब्रदर, थोड़ा सा स्लो चल रहा है। क्या मुझे आप स्लो देख चल पा रहा है रहे हैं? सर। स्लो हो गया क्या? होल्ड करना एक सेकेंड। क्या हो गया इंटरनेट को भाई? होल्ड करना गाइस एक सेकेंड। मास्टर इंटरनेट का बहाना देके खाने गया था, पता है? कुछ इंटरनेट खराब नहीं हुआ था, मैंने इतनी देर में कुछ खा लिया चुपचाप, ठीक है? मजाक कर रहा हूँ, इंटरनेट खराब होता कभी भी नहीं चल रहा है कायदे से, ठीक है? क्यों नहीं चल रहा है भाई? क्या अभी दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ क्या मेरी स्क्रीन प्रॉपर विजुअल है? हाँ अभी तो दिख रही है। अब इसे देखो, ये है, ये एग्जैक्टली वो नहीं है जो मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ, लेकिन ये कुछ कुछ है। यहाँ पे उनको पेजेस बना, अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर दिख रहा है बट वो फ्रेम रुका हुआ है। होल्ड करो यार, एक्शन गेट खोलना पड़ेगा। कुछ तो इंटरनेट में हुआ है, कुछ तो इंटरनेट हुआ है। अभी तो क्लास रही थी, एकदम से पता नहीं क्या हो गया। क्या अभी मैं दिख पा रहा हूँ तुम लोगों को? अभी भी नहीं दिख पा रहा हूँ। अभी को दोबारा डिवाइस सिलेक्ट कर रहा है, शायद अब मैं दिख जाऊँ। होल्ड करना एक सेकंड। क्या मैं दिख रहा हूँ? अभी नहीं दिख रहा हूँ। आप नहीं दिख रहे हो। देखो कैमो दोबारा एक बार कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी हाँ सॉर्टेड। इतनी देर में थोड़ा हंसी मजाक चलते रहना चाहिए यार, वरना तो क्लास बोरियत वाली हो जाएगी ना। बिल्कुल ठीक है। देखो ये एग्जैक्टली वो नहीं है जो मैं तुमको नहीं तो बताना चाह रहा हूँ, लेकिन ये कुछ कुछ है। अब तुम देखना थोड़ा सा, बेसिकली यहाँ पे डिजाइन पैटर्न्स के उसको एग्जांपल्स लगाए हैं हमने। और तुम सोचो ये डिजाइन लाइक प्रो जो पहला वाला कोर्स है उसकी बच्ची ने बनाया है। मतलब मैं अपने बच्चों से फ्रीलांस भी करवाता रहता हूँ बढ़िया आराम से। अभी इशिका कर रही है काम,
तुम्हारे बीच में अगर ऐशिक होगा, ऐशिक है, ऐशिक, हाँ ऐशिक है, तो जो ऐशिक है ना, तो ऐशिक बटन क्रिएटिव में ही काम करता है जिस एजेंसी में मैं काम करता हूँ। और हार्दिक भी, हार्दिक डिजाइन सब बनेंगे प्रो वाला जो हार्दिक है वो भी मेरा जूनियर है, उसी कंपनी में काम करता है। और ये लोग ने भी साथ में मैंने ही पढ़ाया है इनको, और उसके बाद में इनको ही उस कंपनी में हायर करवा दिया। तो जैसे बच्चे मेरे से कनेक्टेड रहते हैं तो इधर फ्रीलांस हो गया, कुछ हो गया, मेरे को लगता है डेडिकेटेड है तो कहीं ना कहीं घुसवा देता हूँ जितने मेरे रिसोर्सेज होते हैं। तो जैसे मेरी बहुत सारी रील्स हैं, तो क्या बोलते हैं रील्स, क्या बोलते हैं ऐशिक एडिट कर देता है उसमें बढ़िया बढ़िया तरीके से। जब भी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट रहती है कि इस वेबसाइट कर लेंगे, उस वेबसाइट कर लेंगे, तो ये जो सेट पैटर्न वाली रील्स है ना, बढ़िया एडिट कर देता है भाई। सीखा कहाँ से? 1 साल पहले सोचो कुछ भी नहीं आता था उसको, 1-1.5 साल पहले बिल्कुल नील था बिल्कुल। बढ़िया वहाँ जॉब कर रहा है, बढ़िया बढ़िया पॉडकास्ट एडिट करता है अब सेलिब्रिटीज के, बाकी बढ़िया लाइफ चल रही है, क्या चाहिए और। तो वही है कि मेहनत करते रहो, और डमरू जिस दिन बजेगा उस दिन सब बढ़िया हो जाएगा। अब ऐसे देखो, ये तो मैंने बेसिकली बता के रखे हुए हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। बट जैसे तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट में अगर बोला जाए, कहाँ गया तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट, कहाँ गई तू? ये है, ये तो डाउनलोड होने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है? अभी तो डाउनलोड हो गया था ये। क्या ये यहाँ डाउनलोड हुआ है? नहीं, यहाँ डाउनलोड नहीं हुआ है। ये वाला चेक करवा लिया था नॉट ऑल करके? हाँ वो वाला हो गया था, मतलब उसमें थोड़ा थोड़ा करेक्शन था, हाँ, वो ठीक कर दिया था। जैसे आप आई वुड सजेस्ट, अगर तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो तो इसमें तुम इतना कर दो, जैसे मान लो मेरा ये पेज है, अब तुम खुद से सवाल पूछो कि तुम्हें ये जो खुद से सवाल पूछो कि क्या क्या तुम्हें रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या क्या चीजें तुम पहले दिखाना चाह रही हो। लेट्स टेक दिस एज एन एग्जांपल। यहाँ पे ले लो, क्या था, ब्रांड, ब्लैक कलर, ये भी कलर ले सकते हो, कौन सा, ये कलर, तो कर दो ऊपर। ब्रांड के आगे क्या था, ब्रांड नेम था ना, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे भाई बहुत कुछ करा जाता है। ब्रांड नेम लिखने में थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हारा ब्रांड का काम इंपॉर्टेंट, नाम इंपॉर्टेंट है। इसके आगे लिख दो, नीचे लिख दो, सेम यहाँ पे टोनैलिटी में, इधर पे तुम देखो, यहाँ पे बराबर करने के लिए यहाँ पे ऐसा लगाना बढ़िया। और इस तरह तुम्हारी बची डिटेल लिख दो कि भाई क्या क्या है। यहाँ पे तुम कलर्स दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो, लोगो दिखा रहे हो, लोगो यूनिट या एस्थेटिक दिखा रहे हो, समझ रहे हो। ये जैसे होता है थीम भी लगा सकते हो। थीम क्या है, वो थीम है। जितना ज्यादा आप अपने काम में चीजें लिखोगे उतना ज्यादा, मतलब मैं बता रहा हूँ कि क्लाइंट को लगेगा कि नहीं यार तुम खुद सोचो, ब्रांडिंग का जैसे प्रोजेक्ट होता है ना, तो एक आदमी ले रहा है 15,000, एक आदमी ले रहा है 50,000, एक आदमी ले रहा है 5 लाख, अनिक जन ले रहा है 12 लाख रुपए। क्या एक्स्ट्रा कर रहा है? ये एक्स्ट्रा कर रहा है, वो सेट करके दे देगा भाई। डाउन द लाइन 5 साल बाद तुम्हारा जो ब्रांड होगा वो अगर इस पोजीशनिंग के साथ में चलोगे तो वो यहाँ पहुंच जाएगा। इतना रिसर्च करके बनाते हैं वो लोग। ओके, मैंने आपको एक लिंक भी भेजा, उसमें भी वो है, वो पीडीएफ जा नहीं रही है। ये बहुत गलत तरीके से दिखाया हुआ है, इसका तरीका तुम्हें थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि ओके एक पेज में देखो, दो स्क्रॉल में एक पेज आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। एक स्क्रॉल में एक पेज खत्म हो नहीं, एक स्क्रॉल में, जैसे ये पेज है ना, ये मान लो यहाँ तक पेज है, मैं अगला स्क्रॉल करूं तो दूसरे पेज का काफी हिस्सा दिख जाना चाहिए मुझे, जिससे इंटरेस्ट बना रहता है। अभी देखो मेरा इंटरेस्ट यहाँ से लूज हो रहा है, ओके तो ये वाली चीज थोड़ी ध्यान देनी पड़ेगी तुमको। ओके और थोड़ा सा सुंदर तरीके से बनाना पड़ेगा, ऐसा एकदम रैंडम नहीं। ये करो तुम्हारे लिए फायदे की चीज है। जब भी तुम क्लाइंट को देखो, फर्क क्या होता है, जैसे मान लो तुमने कोई क्लाइंट आया, लोगो बनाते हो, हाँ बनाते हैं, कितने रुपए लेते हो, 5,000 रुपए लेते हैं, अच्छी बात है। अब तुम समझो कि 5,000 रुपए लेते, अच्छा बना दो, तुम एक काम करोगे, जल्दी जल्दी उसको घूम घाट के बना के तुम जल्दी जल्दी दे दोगे। एक जो अच्छा डिजाइनर है वो पता है क्या करेगा, वो कहेगा सर एक काम करते हैं, सर मूड बोर्ड मैं बना के लेकर आता हूँ। मूड बोर्ड कब बनाओगे? 50% एडवांस पेमेंट के बाद में। तो मूड बोर्ड बना के लाता हूँ सर, डिस्कस करेंगे, और जो डायरेक्शन आप सेट करोगे उस पर काम करना चालू कर देंगे। ये जो नौटंकी है बीच की, इस नौटंकी ने पैसे बढ़ा दिए हैं, और इस नौटंकी ने काम आसान कर दिया है। डोंट थिंक सो कि मूड बोर्ड से काम मुश्किल हो रहा है, नहीं भाई, मूड बोर्ड से काम बहुत आसान हो जा रहा है, बहुत इजी हो जा रहा है काम। तो ऑलवेज मेक श्योर, ठीक है। ओके, ये हो गया ना तुम्हारा, डन है। ये भी कुछ है, हाँ ये भी है। ये उसका टैगलाइन है। नहीं उसमें था नहीं, क्या नहीं था? टैगलाइन नहीं था उसमें, सिर्फ लोग वो ब्रांड नेम था। तो ये तुमने अपने मन से लिखा है क्या? हाँ तो उसका पी बड़ा क्यों नहीं करा तुमने? मतलब नहीं करा, मतलब तुम्हें बता रहे तुम्हें करना चाहिए था। ओके कोई भी कम्युनिकेशन लिख रहे हो तो मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ डिफरेंट थिंग, थोड़ी अंग्रेजी इज अ डिफरेंट थिंग, तो थोड़ी इंग्लिश भी तुम्हें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ब्रांड Okay. स्टोरी क्या है? गुड क्रिएटिव द पीपल हु लेट देयर स्टाइल स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, इंस्पायर्ड बाय मॉडर्न। अब देखो तुमको एक चीज बताते हैं,
जैसे तुमको यहाँ से स्टार्ट करना था ना, तो तुम ये करती, देखो ठीक है, तुम यहाँ करती मोड अप्रिशिएटेड ऑल टाइम। अब यहाँ पे तुमको मिलते हैं बहुत ही बड़े बड़े जो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके आइडियाज दिख रहे हैं ना। हाँ यहाँ से तुम अपनी रिसर्च जो थी वो चालू करती है आराम से। ब्रांड किसका है, जिम का है, किसका है? अब स्ट्रीट वेयर का है। स्ट्रीट वेयर का है, एक सेकंड रुको, स्ट्रीट वेयर का है। यार इस तरीके की तो फिर भी ब्रांडिंग सही लग रही है, नो डाउट, समझ रहे हो, इस तरीके की ब्रांडिंग बिल्कुल तगड़ी लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें पोस्टर भी है लास्ट में। पैकेजिंग का स्टाइल भी सही है, मतलब इस तरीके से, मतलब स्ट्रीट वेयर पे चल सकता है। लेकिन पता है क्या, ये थोड़ा ज्यादा जो भी ब्रैकेट या जो भी ओ बनाए, ओ है क्या है, ये सब देखना पड़ेगा, रुको। ओ है, ओ ओ ही वो जो कई कई फॉन्ट में ओ, मतलब जब हम वो लगाते हैं ना कोमा टाइप का, तो वो वैसा आइकन बनता है, उस टाइप का ये बनाने का ट्राई किया था। नहीं वो तो मैं क्यों? समझ गया, लेकिन सर फॉन्ट और बेटर यूज हो सकता। हाँ फॉन्ट बहुत बेटर यूज हो सकता था, लेकिन मुझे तुम कह रहे हो कि ऐसा बनाना ट्राई करा था, तो ऐसा क्यों ट्राई करा था, ऐसा मन था, क्या था मतलब? नहीं, मन नहीं था, मतलब मुझे वो दिखाना था, मतलब कि वो वाले फॉन्ट सेरिफ फॉन्ट में आते हैं, और सेरिफ फॉन्ट बहुत पुराने से आ रहा है, तो मेरा एज वो जो था वो भी इसी टाइप पे था, 18 से 35, तो मैं उससे कनेक्टेड थी कि मतलब ओल्ड थोड़ा सा दिखेगा ऐसा। ओल्ड थोड़ी वाइब होनी चाहिए, सारा हाँ, चलना क्यों बंद हो जाता है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब फॉन्ट भी थोड़ा सा बेटर, मतलब अगर तुम इसी लाइन पे अगर तुम यूज करती तो और भी बढ़िया बढ़िया, जैसे घोस्ट लाइन है ना, तो थोड़े से और बेटर फॉन्ट तुम्हें मिल सकता था, क्योंकि पता है ये बहुत ज्यादा हैवी है, पता है क्योंकि देखो एक प्रॉब्लम क्या होती है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे तो चीज सही लग रही है, लेकिन तुमने देखा होगा ये तुम्हारा जो टी शर्ट के पीछे जो वो लगा होता है, क्या बोलते हैं, छोटा सा टैग, टैग में लोगो हाँ, लगे होते हैं, उसमें इतने पतले पतले क्या बोलते हैं, थिन लाइंस हैं दोनों लाइन के बीच में, आपके इसमें, कि वो छोटे में तो बिल्कुल स्मज हो जाएगा, समझ रहे हो, छोटे में अगर मान नहीं लो। वो उसमें वो जो फुल वाले है ना, मतलब जो लाइन वाला नहीं यूज होगा उसमें, अरे तुम ये कह रहे वाला हो कि यूज वैसे होगा। यूज करोगे इसको? हाँ, हाँ कर वो सकते। तो सिर्फ बैकग्राउंड में या फिर ऐसी जगहों पे यूज करना है जहाँ पे हमें हल्का सा विजुअल करना, मतलब ना दिखा के भी दिखाना है। मान गए तुम्हारी बात हम, बट फिर भी यही कहूंगा कि लोगों के और ऑप्शंस एक ओके। बार क्या करना ना, जैसे मैं बताता हूँ ना, वाइट वाइट स्क्रीन पे एक बार तुम और ऑप्शंस ट्राई करना, इसमें चेंज ओके। करने की बात नहीं कह रहा हूँ, एक अलग से करना, तुम्हें खुद आइडिया लगेगा कि क्या मैं इसको बदल सकती हूँ क्या। जैसे देखो ये जो तुम्हारा थॉट वॉट है वो तो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वही वाली जैसे देखो ये ब्रांडिंग पे तो कूल लग रहा है ऐसा, अगर इस तरीके से यूज करोगे तो कूल लग रहा है बिल्कुल, यहाँ भी कूल लग रहा है, बट वही है कि कोई एक ये भी होता है कि कोई तुम्हारे ब्रांड का लोगो क्यों पहनेगा, अगर नया ब्रांड है, या तो तुम्हारा बहुत सारा बजट है कि तुमने शाहरुख खान और पूरा सब कुछ तुमने बड़ी बड़ी एड फिल्म्स बना के रखी हुई हैं, या तो एक वो वाला सीन है, और अगर वो वाला सीन नहीं है तो ये तुम्हें सोचना है, खुद से सवाल पूछना है कि कोई तुम्हारा ब्रांड का क्या बोलते हैं क्यों पहनेगा, सिंपल सी बात है, तो उसको थोड़ा सा तुम्हें एक बार फिगर आउट करके रखना है, ठीक है, एक सेकंड होल्ड करो, मैं छोटे वाली स्क्रीन चालू कर लूँ यार, कौन बाहर बैठा हुआ है, क्लास के बाहर बैठा हुआ है, ठीक है। अब जैसे देखो तुमने अच्छा वैसे देसी मॉडर्न थीम दे के रखी हुई है, देखो यहाँ तो दो तुम, यहाँ पे दो तुम, पोस्टर बनाने थे उस पे, या एक दो पोस्टर थे, वो जो असाइनमेंट था उसमें दो पोस्टर बनाने थे जो टी शर्ट मॉकअप पे लगाने थे, वो पोस्टर है, एक था Y2K उस पे स्टाइल पे, और एक था इंडियन पैडीज पे। नहीं मैं समझ गया समझ गया समझ गया। अब जैसे जैसे देखो यहाँ तुमने इसके शेडो मार के रखी हुई है ना, काली काली के ऊपर शेडो दिखेगी भी नहीं, पता है, ब्लैक प्योर ब्लैक टी शर्ट है ना, हम्म। दिखेगा ही नहीं उसके ऊपर कोई भी तुम्हारे पास में शेडो, ये तो सही है, ये तो तुमने पूरा विजुअल बना के रखा हुआ है, और देसी और इन दोनों का फॉन्ट सॉरी टेक्स्ट कलर जानबूझ के अलग करा था, हाँ, वो हल्का सा लाइट है, देसी जो है वो हल्का सा लाइट उस पे है। या तो ये भी करते टाइपोग्राफी बनाने के लिए थोड़ा तुम इसको यहाँ पे नीचे लेके आती, यहाँ पे लिखती यहाँ पे, तब भी थोड़ा सही रहता। तो फॉन्ट कौन सा यूज करा है मॉडर्न वाला? वेट मैं बता रही। इस तरीके की तो टी शर्टें देखी है मैंने, नो डाउट, इस तरीके की टी शर्टें मैंने देख रखी। मुझे एक सवाल था इसमें। हेलो। हाँ एक सेकंड होल्ड करना, हाँ। एक सेकंड बस होल्ड करना, ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना, ठीक है, मैं सॉरी फॉर द डिले, पता है एक्चुअली मेरे पास में नोटिफिकेशन आया ना कि कोई इंस्टाग्राम लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर उसका पासवर्ड फिर चेंज करना पड़ेगा ना तुरंत, ये सब चीज़ें भी होती रहती हैं। अभी दिख रही है ना स्क्रीन, नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम कर रहा है ना आज यार, अभी स्क्रीन दिख रही है ना, तो तुम हाँ। क्या क्या बता रही थी,
कुछ क्या बात कर रहे थे, याद दिलाना थोड़ा सा। आपने पूछा था मॉडर्न का फॉन्ट कौन सा है, और फिर उसके बाद आपने बोले थे ये वाली डिजाइन हमने देखी है, टी शर्ट इस टाइप की। नहीं हाँ, इस तरीके की टी शर्टें तो मतलब अब मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन इस तरीके की टी शर्टें इंडिया के बाहर के कुछ ब्रांड्स बनाते हो, मैंने देखा है। जैसे वो नहीं होता, मैं तो बताता हूँ क्या, एक रुकना, नेट ही स्लो चल रहा है क्या, रुको मैं रिकनेक्ट करता हूँ इंटरनेट। हाँ समझ गए ना, जो इस तरीके के ग्राफिक्स HUD वाले वो जो होते हैं, उस तरीके का कंटेंट इंडिया के बाहर कुछ कुछ ब्रांड्स है जो बनाते हैं। ओके। जैसे इस तरीके का जो कंटेंट होता है, ये वाला कंटेंट, छोटी छोटी लाइंस होती हैं और ऐसा लगता है कि किसी साई-फाई फिल्म का वो हिस्सा रही हैं, समझ रहे हो, तो ये वाला सिनेरियो है। बाकी कहाँ गया तुम्हारा यार, हाँ ये थैंक यू ना, बस वही वाली चीज़ है कि मेरे को जो एक दो जो प्रॉब्लम्स लग रही थी, एक बार तुम फॉन्ट वॉन्ट का ट्राई करके देखना, कि अगर ये फॉन्ट की जगह तुम कुछ और लेती तो क्या लेती। दूसरी चीज़ तुमको मेजर बताई है मैंने, मूड बोर्ड का। यहाँ से नहीं, यहाँ से भी तुमको अलग अलग ब्रांड्स का तुम्हें आइडिएशन के लिए मिल सकता है कि उसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करना, समझ रहे हो। रिप्रेजेंटेशन का स्टाइल तुमको यहाँ से मिल सकता है, बहुत है यहाँ पे। ब्लैक क्लोथिंग ब्रांड आ गया ना, ये लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक को ट्राई करना, ओके एक बार देखना जरूर इस लिंक को। ओके। क्या हुआ रोशन, क्या तुमने टैग मारा है? सर इसमें कुछ चेंजेस बताए थे आपने, एक बार रिपीट कर दोगे, क्योंकि उस टाइम पे मेरा नेट का इश्यू चल रहा था। नहीं तो उसके लिए बढ़िया है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या करना उसके लिए। अबे ये यहीं पे है अभी। नहीं डाली नहीं थी सर शायद आपने वो। हाँ वो अपलोड नहीं की थी शायद क्लास। नहीं अभी अपलोड हो गया भाई वो, ये है ना वो तीसरी वाली ना, आप ठेला उड़ा भी सकते हो। लो वही कि मैंने रील बना के भी डाल दी थी, उस रील में तुम सब हो, हम भी हैं तुम भी हो, ठीक है। अब कोई रह गया असाइनमेंट क्या? सर मेरा था सर MD आर्मी जी, वही वाला। प्रोटीन बार, देखो बेसिक प्रॉब्लम पता है क्या है बड़ी बू, एक बेसिक प्रॉब्लम है वो मैं तुमको बता रहा हूँ। कहाँ मैसेज आ रहे हैं भाई। एक बेसिक प्रॉब्लम है, वो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी मसल्स होती हैं, जब कभी अगर हम ऐसे करेंगे, एक सेकंड रुको, कनेक्टेड क्यों नहीं है फोन मेरा, साला क्या हो रहा है, फोन है पागल हो गया है क्या, एक सेकंड होल्ड करो। अब दिख रहा है ना, देखो भाई एक चीज ये चीज तुम्हें समझनी ही पड़ेगी, एक सेकंड रुको। अभी देखो तुमने क्या करा है, जो यहाँ वाली मसल है और यहाँ वाली मसल है जोड़ दी है, देख रहे हो, प्रॉब्लम समझ में आया ना। ये जो हाथ है, ये हाथ में तो तुमको यहीं पे मसल जोड़नी चाहिए थी, यहाँ तुमने खाली दिखाया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए था, तब जाके तुम्हारा कम से कम एक्यूरेट तो हो पाती वो चीज। अभी देखो ऐसा लग रहा है कि ये एक झूला है, झूले का इट्स लाइक ब्रिज होता है ना, सस्पेंशन ब्रिज, थोड़ी सी वो वाली फील दे रहा है। सर वही फील दे रहा था, उसी इंटरेस्ट में हम बनाए भी थे। नहीं लेकिन ब्रिज में जैसे, हाँ जी, हाँ लेकिन ब्रिज में लेकिन मजबूती के लिए वो दिया जाता है ना कंक्रीट और सीमेंट, तो वो मैं समझ गया, इसमें मैंने लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि आप आइडिया ऐसा सोचो जिस आइडिया से कभी तुम्हारा जो वास्तविकता है उससे हाथ ना छूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। लोग इंटरेस्ट खो देते हैं अदरवाइज, मतलब कला जी। दिखाओ, लेकिन कला ऐसी दिखाओ जो थोड़ी सी गुटकने में इजी हो, क्योंकि देखो बहुत ही वैसी चीज है, सबके हाथ पैर में मसल है, तो सब ये तो बहुत मतलब हम लोग की जिंदगी से बहुत जुड़ी हुई है। हम लोग पुल देखने कभी कभार जाते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन हम लोग तो भाई रोज ही हाथ पैर ये सब देख ही रहे हैं, तो वो वाले सेंस के हिसाब से मैं कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो। तो जी ये सर। फिक्स करना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि रिपेयर द, हाँ देखो ये भी बताया ना, ये देखो जैसे ये है ना कि ये तुमने यहाँ खड़ा करके दिखाया गया, लेकिन ये खड़ा नहीं कर सकता क्योंकि खड़े करने का जगह नहीं है। अगर ये जमीन यहाँ पर है तो ये यहाँ पे क्या कर रही है, और ये देखो इसकी तुमने ये देख रहे हो, ये तुमको AI भी अगर जनरेट कर रहे हो तो तुम्हें बहुत कायदे से करना पड़ेगा। मतलब जैसे देखो AI तो जल्दी भी जनरेट कर सकता है, लेकिन उस जल्दी के जनरेशन से क्या तुम्हारा वो टॉप नॉच काम आ पाएगा? नहीं, उसके लिए करना पड़ेगा मेहनत। तो वही वाली चीज है, तुमको अगर इतना भी जनरेट करना है इस आइडिया को कैरी करना, आइडिया छोड़ दो, क्योंकि फिर वो मजा नहीं आएगा ना। दूसरी चीज की ये जो कॉपी है, अब ये देखो तुम्हारा ये ग्रेनेड वो है, क्या बोलते हैं, रग्ड टाइप का थोड़ा सा है, तुमको थोड़ा सा हैवी लिखना चाहिए था। रिपेयर द डैमेज बड़ा होना चाहिए, समझ रहे हो जी, काफी बड़ा होना चाहिए रिपेयर द डैमेज अगर यूज करना है तो, सिंपल सी बात है। तो रिपेयर द डैमेज बड़ा लिखो और बाकी अर्न द मसल नीचे लिखो,
तब तो जाके कुछ गाड़ी बन पाएगी। अब जैसे ये इतना बड़ा तुमने प्रोटीन बार कर, इस बार को छोटा कर देते, थोड़ा ये बाहर भी निकल रहा होता, बाहर तो दिखता वो, अभी उसकी विजिबिलिटी कम हो रही है इसी वजह से। इसको तुम लेकर आओ यहाँ पे, और ये पट्टी के अंदर ये लिखो जैसे मैं करता हूँ, आराम से इसको निकाल लो थोड़ा सा, जी हो जाएगा काफी हद तक सही गेम। जी सर। समझ लो ये सारे चेंजेस हैं। और कोई बचा असाइनमेंट, चला जाए? मुझे थोड़े से क्वेश्चन थे। मेरा भी है। और ये किसका है, शुभम? जी सर। अच्छा ये किसी के बच्चे का है, ऐसा को ये चेक करने दो पहले। सर मेरा ही है, अच्छा 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 एक्चुअली मैंने खुद बनाया। ये ब्लर क्यों है, साफ नहीं पड़ा है क्या कहीं पे? नहीं ब्लर नहीं है सर। अच्छा डाउनलोड करूँ क्या एक्शन? बच्चे का ये लो क्वालिटी में है, तो यहाँ पे मेरे में तो दिख ही नहीं रहा है कुछ भी, देख रहे हो? PDF सेंड करता हूँ सर 2 मिनट। PDF सेंड करो उसका। सर मेरा पोर्टफोलियो चेक कर दो। 0 to हीरो, हाँ चेक कर रहे हैं बेटा। वीक 1 मॉड्यूल 1 असाइनमेंट 2। पता है किसका, शुभम का है। शुभम इस तरीके से कभी नहीं लगाया जाता है, वो तुम्हारा जो USP है वो तुम्हारे प्रोडक्ट का मुकुट नहीं है, समझ रहे हो ना? और ये तुम्हारे प्रोडक्ट के झुमके नहीं है, ऐसा लग रहा है ना? कि अराउंड में लगा सकता हूँ, राइट लेफ्ट या राइट है। मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ ना, एक्शन रुको ना, होल्ड करो, बता रहा हूँ। हाँ दिख रहा है ना तुमको? देखो ये देखो अभी थोड़ा सा और ऊपर है, इसको थोड़ा सा और नीचे करना था तुमको, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते, यहाँ पे लिखते हैं ऐसे करके। ये लिखने का पैटर्न सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी चीज देखो, ये जो बैकग्राउंड है, देखो ये थोड़ा बैकग्राउंड ऐसा रियल वाला फील दे रहा है, रियल वाला फील दे रहा है ना। अगर तुमको नहीं भी समझ में आता है तो तुम ये कर लिया करो, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूँ। क्योंकि बच्चे सीखो यार, ऐसे नहीं सीखोगे तो तुम पीछे रह जाओगे, पता है? सब आगे निकल जाएंगे, तुम पीछे रह जाओगे। एक सेकंड रुको। ये ऐसे था ना, इसको एक काम करते हैं, इसको आराम से, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, और तुमने जो बनाया था तुम्हारे ही उस पे ही मॉडिफिकेशन करवा लेते ChatGPT से। वो खाली बैकग्राउंड लेते ChatGPT में डालते और उसको बोलते कि भाई एक काम करो, ये जो बैकग्राउंड है थोड़ा अनप्रोफेशनल लग रहा है, ऐसा बैकग्राउंड कर दो कि थोड़ी डेप्थ आ जाए इसमें, ऐसा लगे कि मेरा प्रोडक्ट जब यहाँ पे रखूं तो लगे कि इसमें डेप्थ है। देखो बता रहा हूँ अभी तुम्हें करके। ओहो I made this background, but it is looking unprofessional, so what I need, I want to इतना भी उसको लिख दोगे, हिंदी से भी लिख दोगे, तब भी वो तुमको थोड़ा सा अच्छी राइटिंग के साथ में, अच्छी डेप्थ के साथ में, फ्लोरिंग के साथ में बढ़िया बना के दे देगा। नहीं बना के देंगे तो अगली बार उसको बोलेंगे ये चीज। तो वहां पे अपना प्रोडक्ट लगाते। अब देखो पीछे आते हैं, तुम एक काम करते, इसको यहाँ पे लगाते प्रोडक्ट ऐसा काट लेते, प्रोडक्ट लगाते एक तरफ ऐसे, ठीक है। ये जो तुम्हारी कॉपी है, इस कॉपी को थोड़ा नीचे करते हो, बहुत आसमान में घुस चढ़ी हुई है, सो करते ऐसे नीचे कर लेते थोड़ा, ठीक है। और फिर इसको ऐसे कर लेते, एक सिंक पे कर देते हैं इनको, इन सबको एक प्रॉपर सिंक में लगाते हैं, ठीक है। अब तुम्हारा जो बैकग्राउंड था, करा ना उसने कुछ तो अब ये थोड़ा रियलिस्टिक और मॉडर्न टाइप लग रहा है। कुछ करा ना उसने। पोडियम तुम्हारे हाँ। ऊपर है कि पोडियम तुमको रखना है या पोडियम तुमको नहीं रखना है, ये तुम्हारी अपनी टास्क है। इसको तुम ऐसे साइड में भी कर सकते हो पोडियम के साथ में, इसको यहाँ पे तुम एक्सटेंड भी कर सकते हो इस बैकग्राउंड को, इसको करके ऐसे ऊपर करके इसको तुम एक्सटेंड कर सकते हो, जनरेटिव फील्ड एक्सटेंड कर सकते हो। एक्सटेंड करने के बाद में एक तरफ तुम अपना कंटेंट लगा दो और लेफ्ट हैंड साइड में सब लगा दो बाकी सारी चीजें।
समझे? ये हाँ, फिक्स अभी करोगे ना? समझ इसमें क्या है, बैकग्राउंड से मेरे समझ नहीं आ रहा, तो मैंने बैकग्राउंड क्या है शेप से क्रिएट करने का ट्राई किया है। तो ये भी कर सकते थे भाई, इस बैकग्राउंड को उठाओ, इसको सब गायब करो, इस बैकग्राउंड को उठा लो, तो इसी तरीके का मुझे दूसरा बैकग्राउंड दे दो, ये मत देना वरना कॉपी लगेगा। समझ गए? हाँ समझ गया। सिंपल सी बात है। ये तुमने बनाया है? इसमें मैंने प्रोडक्ट का प्लेसमेंट मैंने इसमें फोटोशॉप में सेट करके चैट जीपीटी से लाइटें वगैरह एडजस्ट करवाई है इसमें। बाकी कंटेंट मैंने फोटोशॉप से ही डाला है। कंटेंट फोटोशॉप में डाला है, तो देखो ये इसका इसके बीच का स्पेस, इसका इसके बीच का स्पेस तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। देखो इसका कम है, इसका ज्यादा है, दिख रहा है? हाँ वो थोड़ा अभी और दिख रहा है मेरे को। मेक श्योर जब कभी इस तरीके का टाइट इन्वायरमेंट हो, ऐसे 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 हो रहा हो ना, इन सबको मारो लेफ्ट में और लेफ्ट अलाइन करके ही कॉपी डाल दो, ज्यादा रीडेबल होगी। अभी ये हेल्प इन आदमी पढ़ ही नहीं पाएगा, वेट लॉस पढ़ पाएगा। वेट लॉस क्या, वेट लॉस समझ रहे हो? वेट लॉस तो अधूरी कहानी है ना। लेफ्ट अलाइन करते तो नॉर्मल। पढ़ लेता आराम से जल्दी से। यहाँ भी थोड़ा अगर ये अलाइनमेंट का थोड़ा सा ऑफ जा रहा है, या तो तुम इसके साथ में इसको मिलाओ, अगर आगे लेके आ रहे हो तो थोड़ा और आगे लेकर आओ। तो ये देखो क्या अलाइंड है, दिख रहा है अलाइंड? हाँ ये दिख रहा है इसमें। तो फिर वही मेरे को चीज़ है। थोड़ा सा हाँ बताओ। ये क्रंच इंटू गुडनेस वाले में क्या है, शैडो को थोड़ा समझ नहीं आया था मेरे को, तो शैडो मैंने इस तरीके से किया है। नहीं 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 सही है, बट वही वाली ये वाले बनाया ना तुमने? हाँ ये भी मैंने वेरिएशन में ही किया अब है। देखो, अगर कोई तुम्हारा पोडियम होगा तो पोडियम से जो शेडो है वो ऐसे उड़ती हुई नहीं जाएगी, सॉफ्ट हो हाँ। जाएगी। बात है, सिखाया भी मैंने, सॉफ्ट कर दो उसको दूर पे, समझ रहे हो? शेडो को यहाँ पे सॉफ्ट कर दो, ये इसके नीचे नहीं आएगी भाई, यहीं तक रहेगी वो शेडो, और यहाँ भी सॉफ्ट हो जाएगी आखिरी तक। शेडो है रेल की पटरी, रेल की पटरी नहीं है जो 12 बनकी से चल के सीधे पनकी में सीधे स्टेशन तक जा रही है। ठीक है? जी। ये देखो, जैसे ये तो बहुत घटिया है, ये तुमने अच्छा करने की कोशिश करी है, लेकिन भाई इनको ऐसे हवा में मत डालो। यहाँ जगह दिख रही है, 1 2 3 यहाँ पे लाइन से लगा दो, बढ़िया एकदम, उससे क्लीन रहता है थोड़ा हिसाब किताब। ये अब इसके लाइन पे लगाओगे तो ये भी अभी जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है। अभी ये सेंटर लाइन, ये लेफ्ट लाइन, ये पूरा जगह खाली, यहाँ पे कुछ पड़ा है, ये जगह खाली, यहाँ कुछ पड़ा है। अलाइनमेंट सीखो सबसे पहले, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करते रहोगे, मुझसे पूछते रहोगे, अलाइनमेंट आ जाएगा, पूरा डिजाइन से सुधर जाएगा। ठीक है? ये चीज तो सुधारना है। हाँ लेकिन वो एक दिन में नहीं होगा, मल्टीपल काम करना पड़ेगा तभी सुधर पाएगा वो। भाई थॉट तो खैर बढ़िया है, बुरा थॉट नहीं है, पता है बुरा थॉट नहीं है। तुमने जो कर ये सोचा है कि कहाँ से निकाला तुमने? ये मैंने इमेज को पेन टूल से ट्रेस करके शेप में कन्वर्ट किया था। ये थोड़ा सोचा है इसमें। सही है, नहीं नहीं Start. सही है। पता है क्या कर सकते थे? क्या मेरे को ये होम वाले में थोड़ा सा इसमें डाउट है कि ये इसको मैं किस तरह से और बेटर कर सकता हूँ। ओ भाई देखो, जैसे ये है ना, एक काम करते हैं, यहाँ पे घर वालों को खड़ा कर देते हैं। ठीक है? ठीक है। एक वाइफ 2 बच्चे। ठीक है? ठीक है, इसको देते हटा। ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बना के लेके आना। ठीक है? ठीक है, इसको मैं बना के आपको दिखाऊंगा। समझ गए ना क्या कह रहा हूँ मैं? समझ गया। समझ पाए नहीं Yes. समझ पाए? स्मोक से वो रोड को दिखा सकता हूँ मैं। बस आप तुम बेटे समझ गए सब, आप तुम्हें सब कुछ आ गया भाई। अब यहाँ पे तुम्हें सिगरेट दिखानी है कि भाई ये अपनी जिंदगी धुएं में खराब कर ले रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक तरीके का प्रॉपर नेगेटिव पॉजिटिव स्पेस का अच्छा यूज। इस तरीके से करते तो मजा आता। सही है, कोशिश अच्छी करी है इसमें तुमने, मेहनत करते रहो। सुरेश पात्रा का है ये प्रोडक्ट। सुरेश है कि नहीं है? जी भाई जी। सुरेश भाई हो ना आप? हाँ चलो ठीक है, तुमने अच्छे तरीके से डिजाइन किया, ये अच्छा काम किया तुम। प्रोडक्ट लग्जरी, ये वाला फॉन्ट तो कितना अच्छा है, तुम लोग यूज भी कर सकते हो। जो घड़ी वाला जिसने बनाया था वो यूज कर सकता था, कितना अच्छा सेक्सी फॉन्ट लग रहा है ऊपर वाला, एलिगेंस वाला, बढ़िया है सारे पेयर, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तुम्हें डिजाइनिंग आती है क्या थोड़ी थोड़ी सी? हाँ मतलब थोड़ी सी आती है। क्या नाम था उस बच्चे का? इसका पिछले वाला असाइनमेंट किसका देख रहे थे हम? मेरा हाँ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नहीं। सौरभ। हाँ तो सौरभ देखो, ये देख रहे हो तुम, इसने बिल्कुल अलाइन करके रखे हुए, देखो अच्छे लग रहे हैं। देखो लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, वेरी नाइस। यहाँ भी इसने टॉप डाउन अलाइनमेंट करके रखा हुआ है, समझ रहे हो? देखो ये टॉप डाउन है। टेबल व्यू का है ये टॉप डाउन।
हाँ टेबल व्यू के देखो, उससे ऊपर लगा के रखा हुआ है, उसको ऐसे करके रखा हुआ है, ऊपर से कैमरा है, तो कितना कूल लग रहा है, कितने अच्छे तरीके से बनाया उसने। बाकी सारे जो नए बच्चे हैं वो ऐसे देखें, ऐसा बनाए ना, देखो मैं ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ। ग्रुप में कैसे डाल पाऊंगा, डाउनलोड करके? ये वाला था, ये वाला सोशल मीडिया फॉरवर्ड, फॉरवर्ड करके इन्फो, इससे हेल्प लेके बनाओ, काफी रहेगा। क्या नाम था तुम्हारा? ये था इन्फोसिस का, देख इन्फोसिस। ये देखो डिजाइनर्स का डिजाइनिंग क्या इसमें दिखा सकते थे बढ़िया आराम से, कि एक बंदा रात में डिजाइनिंग कर रहा है। कूल है यार, कूल है ये। ऐसे रेफरेंसेस देखे, टी शर्ट के प्रिंट्स भी आ गए हैं इस तरीके के, लेकिन कूल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई रह गया अभी? मुझसे कुछ पूछना था। राहुल भट्ट हो कि नहीं हो? हाँ जी भैया हूँ। अच्छा चपकी हुई है बोतल। बोतल से चपकी हुई है। बट पता है क्या करते हैं, एक कमी है, बताओ क्या? भैया वो हाथी हाथी की खींचने जगह ऊपर वाला जो पर्सन बैठा वो खींच रहा है। नहीं, एक कमी है, पता है क्या कमी है? प्रोडक्ट तुम रखते यहाँ पे आगे, समझ रहे हो, क्लोज टू कैमरा। जी भैया। ठीक है, क्लोज टू कैमरा रखते तुम, और ये रखते पीछे, और ये ऐसे, जैसे देखो, जैसे मान लो हम घसीट रहे हो, देखो ऐसे, ये प्रोडक्ट समझो मेरा हाथ है, ऐसा प्रोडक्ट है, देख रहे हो? हाँ जी भैया। अगर तुम ऐसे कर देते भाई, तो पैसा वसूल हो जाता। उससे क्या होगा, तुम्हारा पर्सपेक्टिव वाला भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि अभी जितना बड़ा आदमी उससे बड़ी बोतल है, तो जो नीले वाला ड्रम उतना बड़ा तो होता नहीं फेविकोल का डब्बा। वैसे नीले ड्रम से याद आया कि नीले ड्रम में क्या होता है, कोई बता पाएगा? टुकड़े होते हैं सर। सही पहचाना तुमने। मैंने कहा थोड़ा मजाक करते, बहुत ज्यादा सीरियस बातें हो रही हैं। ठीक है, एकदम से हमला अचानक हुआ ना, बिल्कुल अचानक से हमला हुआ ना। हर बैलेंस के नीचे फेविकोल होता है, कॉपी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मतलब हर बैलेंस के नीचे फेविकोल होता है, थोड़ी चैट जीपीटी कॉपी है, समझ रहे हो? थोड़ा जी भैया। कॉपी थोड़ा चेंज करो, विजुअल तो ठीक है। अच्छा तुमने इसको थोड़ा स्क्वीज जानबूझ के करा है क्या? और ये क्या किया तुमने, क्यों राहुल? भैया वो वाले में ये लोगो थोड़ा वैसा होता बैकग्राउंड ना, तो जनरेटिव फील नहीं है मेरे पास एक्चुअली में। नहीं तो तुम मल्टीप्लाई कर देते, मल्टीप्लाई करना नहीं आता है क्या? भैया वो हो नहीं रहा था, कलर अजीब से हो रहे थे उसके, मतलब उसमें ना मल्टीप्लाई करने पे, क्योंकि इसका बैकग्राउंड तो लोगो है, उसके बैकग्राउंड थोड़ा सा वाइट है। कैसे हो गया राहुल भाई? ए राहुल भाई, हाँ जी भैया। आवाज नहीं आ रही है, जोर यहीं से पर हूँ बोलो। भैया, यहीं पर हूँ। है, वही आवाज क्यों नहीं आ रही है? हेलो। हाँ, हम कह रहे हैं ऐसा कर देते हैं ना। ठीक है भैया। ये जो तुमने बीच में इतना जगह बना के रखी, जरूरत नहीं है, इसको जगह कम भी रखते तो चल जाता यार, समझ रहे हो? इसको तुम्हें छोटा भी कर देते, कोई दिक्कत थोड़ी ना थी। अब वाइट स्पेस का ही पूरे गेम में चल रहा था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे करते छोटा। लेकिन पॉइंट ये कि लाइन स्पेसिंग कम करके तब बड़ा करते, तब ज्यादा सही रहता। और इसका ये जो पूंछ तुमने बाहर निकाल दी, इसको अंदर लेकर आते सीन के। कॉम्पोजिशन नहीं सीखोगे, डिजाइनिंग कभी नहीं आ पाएगी, पता है यार, मानो मेरी बात। कॉम्पोजिशन अगर नहीं सीखोगे, डिजाइनिंग नहीं आ पाएगी। मैं कितना भी तुमको क्लास में भौंकता रहूं, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। यहाँ भी कर सकते थे, पता है, जैसे मान लो ये है, ठीक है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये फॉन्ट तो तुम कोई भी ले सकते, तुम इनको भी बैलेंस कर सकते थे, पता है? इसको ऐसे कर दो, कॉपी को ऐसा बैलेंस कर सकते थे ना, इसको ऐसे कर दो। अगर तुम ऐसे कॉपी लगा देते, मजाल है कि कोई नहीं देखता भाई, सब देख लेते हैं। टाइपोग्राफी क्या होती है, यही सब तो होती है, और क्या होता है कि जो तुम्हारा कम्युनिकेशन है वैसे ही विजुअल आना चाहिए एट एनी कॉस्ट, और तभी तुम्हारा गेम बन पाएगा, समझे? जी भैया। अभी करके समझ लाओगे गया। ये चीज फिक्स? जी भैया। अगली क्लास में मिलते हैं तुमसे, और नहीं करा तुमने फिर मैं बताऊंगा। भैया नीचे भी है, मतलब मैं तो अभी पहले फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ ना ये, मतलब मैंने पहले कभी किया नहीं है। आज की क्लास में समझ में आया तुमको? हाँ जी भैया। हाँ, दिमाग खुला? हाँ जी भैया, इस वाले में ना शेडो नहीं बन रही थी, दूसरा वाला था ना इसी का, जो सेकंड वाला है। हाँ ये वाला। इसका स्टोरी क्या है? भैया वो जो कौवे पानी वाला नहीं है, उसी की स्टोरी लेके बनाया था। मतलब जैसा समझो, जो असाइनमेंट है, पॉजिटिव स्पेस से भी कहानी बने और नेगेटिव स्पेस से भी कहानी बने। तुम्हारा ये जो या तो ऐसा है या तो ऐसे, इसको अगर तुम्हारे काम को अगर इसको जस्टिफाई अगर मैं करना चाहूँ तो ऐसे जस्टिफाई कर सकता हूँ कि पीछे खड़ा रखा हुआ है और आगे जो वो होता है कौवा, वो आगे ऐसे मार रहा है और जहाँ पे जमीन है, समझ रहे हो? और जबकि उसके हाँ जी अंदर से भैया। उसको निकालना है, मतलब अगर लेकिन ये कहानी थी नहीं, तो बनो कम तुम। तुमने कहाँ गड़बड़ किया है घोटाला? ये कहानी थी नहीं, कहानी मैंने बना दी तुम्हारे काम को बचाने, बेचने के लिए। अगर मुझे बेचना होता तो मैं ऐसे बेच देता, बेच के तो चला आता चुपचाप। क्यों सर, ऐसा है ना, सर कैमरा एंगल इधर दिखा रहा है सर, पीछे से लाइटिंग आ रही है सर,
सर वरना यही तो आज समझ रहे हो कैसे कैसे निकाल पाएगा सर वो ऐसे ऐसे करके समझ रहे हो इस ये लेकिन मैं भी नहीं बेच पाऊंगा। एक अच्छा सेल्समैन है वो भी नहीं बेच पाएगा। ये क्या हो रहा है इसमें थोड़ा समझाओ। भैया मतलब जो बच्चा है ना वो अपने फ्यूचर सेल्फ में जैसे दिखाता है ना वो वाला शो बनने की कोशिश कर रहा था मैं। नहीं तो ये मतलब उसकी शैडो मतलब बनेगी जैसे वो फ्यूचर में, तो बट वो शैडो मतलब उसको बना नहीं पा रहा क्योंकि जैसा मैं चारों एंगल में आना ही रहा है और वो बन भी नहीं रही है, मतलब सॉफ्ट करके थोड़ी सी करना चाह रहा हूँ। इसलिए भी नहीं बन रही है क्योंकि इतनी दूर से अगर इतनी दीवार पे कोई बच्चा खेल रहा है लाइट से अगर इधर से आएगा तो वैसी शेडो बनेगी नहीं वहां पे। उतनी दूर तो शेडो बनती ही नहीं है। एक लिमिट ये बच्चा अगर यहाँ पे होता तब हल्का सा ब्लर करके तुम शेडो बनाते तो बन जाती। यहाँ से शेडो थोड़ी ना बनेगी। ये प्रॉब्लम है इसमें। ओके ये क्या किया तुमने यहाँ पे। भैया वो बोतल को रखने के लिए जैसे बर्फ का वो बनता है ना। तो उसको ब्रश से साफ भी तो करो। लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन। यहाँ पे डॉट है यहाँ पे डॉट नहीं है। या तो डॉट हटा दो या तो डॉट लगा दो। ये कॉपी ऊपर लगा देते वो जहां कूदने वाला है वहीं पे तुमने कॉपी लगा दी। हम देखने नहीं देंगे कि कहाँ जा रहा है ये। समझ रहे हो हाँ भाई जी भैया। कॉपी थोड़ा ऊपर लगा देते भाई। ये जैसे है कि जाइंट अगर मान लो ये है यहाँ पे कुछ होना चाहिए ये चढ़ के ऊपर करेगा क्या। एक अगर पहाड़ का तुमने दिखाया ना कि जाइंट बॉटल है हाँ जी भैया। यहाँ पे कुछ होना चाहिए मतलब ये तुम्हारा स्टोरी कंप्लीट करता जो कि अभी स्टोरी इनकम्प्लीट है। वाव मूवमेंट यहाँ यहाँ ऊपर तुम कुछ दिखा दो ना। वो नहीं था वो लगा रहता है फ्लैग लगा रहता है हाँ जी भैया। वो दिखा सकते थे तुम। ठीक है भैया। ये जितना फीडबैक है करके लेकर आना। ठीक है भैया तो बहुत कह दिया तुमने। ये क्या है सोशल मीडिया पर प्रिंसिपल एम्फेसिस। ये तो सही है ये बहुत ही एवरेज है। ये तो फिर भी मैं मान सकता हूँ कि ठीक है ये मतलब जहाँ पे एम द वन है और वो एक बता रहा है कि ये 7 नंबर वाला है ठीक है। ये तो फिर भी सही है। वो वाला थोड़ा ये वाला तुम्हें दोबारा ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि जेनरिक है एवरी माइल मैटर सबको पता है भाई। उसका तेल लग रहा है उसमें तो थोड़ा सा तुम्हें इसमें गेम खेलना पड़ेगा। बाकी जितना तुम्हें वीडियो बताया वो करके लाना। कौन रह गया बच्चा अबे आज की क्लास खत्म नहीं हो पाएगी क्या। भैया मेरा पोर्टफोलियो लाओ तुम भेजो जरा सा तुरंत पहले तो मैं सरोज का भी भेजा असाइनमेंट है मैंने, बचा आप हुआ नाम सर्च करो। छाया। छाया छाया को क्या बोलते हैं हिंदी में शेडो। और शेडो अगर ये भी खराब हुई ना तुम्हारे पोर्टफोलियो में तो समझना तब तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता ही क्या जैसे ये है ना ये अभी तुमने पेपर वाला इफेक्ट देके रखा हुआ है ना। क्या कहती हो इज दिस पेपर इफेक्ट और व्हाट। जी। अरे बताओ तुमने बनाया है। हाँ वो थॉर्न पेपर वाला इफेक्ट होता है ना वो वाला है। लेकिन पानी में तो पेपर खराब हो जाता है। वो मैं क्यों सोचूंगी। मैं डिजाइनर हूँ। मैं जो मन करेगा बना दूंगी। पानी के अंदर ऑयल पेंट से पेंटिंग कर दूंगी। अब तुम समझो इस बात को। तुम्हें कोई ऐसा एलिमेंट यूज करना है जो पानी की प्रॉपर्टी से तो मैच हो। गेटिंग माई पॉइंट। यस। ये अगर तुम्हारे मेरे पास में आता मैं इंटरव्यू लेता मैं पहली चीज यही पकड़ता। मैं क्या समझ जाता कि तुमको डिजाइन का बहुत कम नॉलेज है मतलब ऊपर ऊपर का नॉलेज है तुमको डेप्थ में नहीं पता है। तुम अगर कोई क्लाइंट के लिए भी क्लाइंट कहेगा काम करो ऐसा कर दो तुम उसको रिप्लाई कर दोगी ना ये वो चुप हो जाएगा वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा। तुम कर पाओगे डिफेंड इस चीज को। अरे बोलो तो तुम्हारा ही चेक कर रहे हैं बोलो तो आ बा दो बा 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 नो नो। अवानो ओ अवान देखी भी तुमने वो तुम समझ रहे हो। तो ये एक प्रॉब्लम है इसको एलिमेंट देखो ऐसा है मरीन का एलिमेंट देखो कोई जो तुम यूज कर सकती हो। ठीक है अब देखो ये ESH इसकी वजह से क्या हो रहा है विजिबिलिटी किल हो रही है। डुकेशन में पढ़ पा रहा हूं क्योंकि ई मर्ज हो गया है लाइट लाइट बैकग्राउंड के बीच में। इफ यू वांटेड टू पुट तो उसके आगे लगा देते पतला सा लंबा सा बार। ये तो चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं तुमने दिखा रखा है ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टिल डाइविंग ये अच्छा तुमने लिखा है। थोड़ा सा छोटा कर दो मतलब टेबल ऑफ कंटेंट इज नाइस कोई दिक्कत बात नहीं है। ये वाइट बैकग्राउंड मत अपलोड करना उसमें क्या बोलते हैं बिहांस में वो जी तुम्हारा सर वो जेपेग में करिए ना इसलिए आ रही है। स्क्रोल गिरा रहा है कुछ भी ऐसा करके स्क्रोल बढ़ाना नहीं है आपको समझ में आया ना। ओके ओके। दिस इज ओके। ये तो तुमने असाइनमेंट बनाया था याद आ रहा है मेरे को। नो सर असाइनमेंट का नहीं है ये। किसी ने तो बनाया इस तरीके का ना कभी दो चार क्लासेस पहले किसी ने भेजा था इस तरीके क्या बोलते हैं ज्वेलरी वाला। किसी ने तो ज्वेलरी वाला बनाया है ऐसा कुछ। सरोज ने। हाँ किसी ने तो ज्वेलरी का कुछ तो याद आ रहा बनाया था। इस तरीके के ब्रांड्स यूज करते हैं इस तरीके के एंगल्स वेंगल्स। ये तुमने असाइनमेंट बनाया था ना 0 to Hero में नहीं बनाया। जी सर मैंने आपको ये दिखाया था। दिखा चुकी हूँ ना ये सारे तो। जी सर। सेव वाटर इसमें भी आपने चेंजेस बताए थे कि नीचे ये वाटर ड्रॉप यूज करना तो वो मैंने यूज कर तो ये छोटी करनी है बहुत ज्यादा बड़ी कर दी है। वाटर ही ड्रॉप दिख रहा है
विजुअल पे ध्यान ही नहीं जा रहा है, समझ रहे हो? थोड़ी छोटी वाटर यूज करो। ये बढ़िया है, हाँ ये विजुअल बढ़िया मजेदार है, ये बढ़िया है। बस बाइट्स इन अ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, ये भी ठीक है। कौन मैसेज कर रहा है? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इट्स ओके। हाँ ये भी मस्त है, ये भी सेक्सी है। ये सुनो, ये जो काम है ना, ये सारा काम ऊपर डालो, समझ रही हो? ओके ओके सर। ये देखो, ये यहाँ से हटाओ, ये यहाँ से हटाओ, ये सब पता नहीं कहाँ डालोगी, मुझे नहीं मालूम। सबसे पहले ये डालो, समझ रहे हो? क्रिएटिव पीसेस। हाँ। ओके सर। फिर ये दो अलग हैं, दो अलग हैं, ये क्या है? देखो, वो सर एक दो इसी तरीके का, एक और, 1 2 3, उसका तुम एक बना दो क्लस्टर, समझ गए? इन दोनों को पता नहीं रखना ना ओके। नहीं रखना, तुम्हारे ऊपर है, कहीं और रखना है, यहाँ मत रखना। ये यहाँ डालोगे, उसके बाद में ये डालोगे। तुम्हारी पहली कैटेगरी यही होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी नौकरी ये दिलाएगा। ये तुम्हारी नौकरी जो लगी होगी वो भी मतलब समझ रहे हो, वो कहेगा भाई आए काम करे, पेपर डालिए, घर जाइए आप। तो वो पहले दिखाना है जिससे तुम्हारा ही नौकरी बची रहे। तो ये डालो पहले, ये डालो पहले, फिर दूसरे नंबर पे इस पे तुम्हें काम करना पड़ेगा। ये थोड़ी मतलब बहुत ही एवरेज है ये। रीजन वाइल वही रीजन है कि एच डब्ल्यू और बेहतर तरीके से भी हो सकता था यार। सर फर्स्ट टाइम लोगो ट्राई करा था मैंने। हाँ मतलब एच डब्ल्यू थोड़े बेहतर तरीके से हो सकता था। तुम्हारी जो ये बीच वाली है ना, यही हल्की सी ऊपर ऐसे होती तब भी लोगो बन जाता, समझ गए? ये नीचे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ता। नॉर्मल सा एच बनाओ और एच के बीच में जो बीच वाला डंडा है वो ऐसा कर दो थोड़ा सा, वैसे बन जाता लोगो, अगर सोचो तो। देखो ये बहुत हैवी लोगो है यार, अंदर लग रहा है कुकर रखा हुआ, पानी गर्म हो रहा है, ऐसा है क्या? क्यों? छाया, नो नो नो। ये ऊपर से ये क्या है? वो सर एम शो कर रहा है। एम एम शो हो नहीं पा रहा है ना पूरा यहाँ तक, वहां से तो चला लेकिन यहाँ तक पहुंचा नहीं, बीच में कहीं रुक गया वो, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी जरूरी नहीं है कि आपको पहला वर्ड ही सब में दिखाना है, मतलब समझ रहे हो? अगर ये कंपनी की चीज की है, हेल्दी ड्रिंक्स की है ना, जी। सिर्फ अगर ड्रिंक पे ही तुमने, अगर मान लो ड्रिंक के अंदर है जो लिक्विड है, उस लिक्विड को इस तरीके से 2 वेव में दिखा दो तो कैसा रहेगा गाइस? भाई एक और चीज किया जा सकता है, ये पत्ते को अगर स्ट्रॉ में लगा दिया जाए ना तो भी हो जाएगा। किसको? अगर ये पत्ता जो है ना ये स्ट्रॉ में लगा दिया जाए, हाँ तो भी मतलब हो वो भी वैसे भी हो सकता है, इसको तुम हटा देना, ठीक है? ये जो पत्ते को जो स्ट्रॉ बताया ये ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने बताया जो वेव आ रही है ना, वेव होती है ना, ऐसा वेव से एम बनता है, एम बना दो ना अंदर वेव में, बात खत्म, बन गया लोगो तगड़ा। समझ में आया? जी। अब तुमको मॉडिफिकेशन पता चल गया ना कितने करने हैं? यस सर। बस अब आएंगे ना मजा। अब कोई रह गया? भाई का रह गया एक, सर मेरा कल चेक कर लीजिए। फॉन्ट अच्छा ही है। मेरा पता है सब कुछ सही है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बट थोड़ा सा और प्रीमियम की तरफ जा सकता था ये, समझ रहे हो? कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तुमने सही बनाया, बट ये थोड़ा और प्रीमियम हो सकता था, जहाँ पे तुम थोड़ा ना अपने पेज के जो पूरा कंसिस्टेंसी है उस पर ध्यान रख सकते हो। ये इटैलिक क्यों है ये ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है, तुम्हें पता है क्या? पेन इटैलिक होता है इसलिए। क्यों सागर? नहीं वैसे नहीं सर, हाँ उससे नहीं किया मैंने। तुम्हारी आवाज क्लियर मैंने नहीं आ रही है, 1 सेकंड। कुछ तो गड़बड़ है, आवाज साफ नहीं आ रही। बताओ ये टिल्टेड क्यों है सारे? ओह, नींद आने लगी आज तो। बताओ टिल्टेड क्यों है? कनेक्शन चला गया क्या? क्या मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है गाइस? ये हो थम्स अप। हाँ सर हाँ। हाँ तो बताओ, मैं कह रहा हूँ कि ये टिल्टेड क्यों है? मुझे लगा टिल्ट करना बेटर रहेगा, इसकी वजह से मैंने किया सर। अच्छा इसलिए सभी को सब कुछ टिल्टेड है? तो बताइए क्या, फॉन्ट वेट कम कर दो। पता है फॉन्ट वेट, जब छोटे फॉन्ट में फॉन्ट वेट ज्यादा होता है ना तो वो थोड़ा अनप्रोफेशनल लगने लगता है। फॉन्ट वेट कम कर दो, थोड़ा नीट लगना चाहिए मेरे हिसाब से। ये लाइन इतनी बड़ी की जरूरत नहीं है, अगर लगानी है तो छोटी लगाओ वरना मत लगाओ। ये ऐसा लग रहा है कि कैसा लग रहा है ये लग रहा है वो जो आता है पाइप छत से नीचे तक लगे रहते हैं ऐसे करके मोटे मोटे, वैसे लग रहे हैं। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ये देखो ये साफ है स्क्रीन, एक स्क्रीन अच्छी है, जहां पे कॉपी आ जा रही है वो गड़बड़ है। ये जहां से जनरेटेड एआई वाई है पता नहीं कैसे है, बट ये फिर भी सही है, ये फिर भी सही है अलाइंड, बट ये फिर भी सही है, ये फिर भी सही है। बट ये जैसे स्क्रीन, ये तुम्हें चेंज करना पड़ेगा पेज, ये पेज का कुछ करना पड़ेगा बढ़िया, ये पेज का करना पड़ेगा। ये तो तुम्हारे लोगो ही है, छोटी छोटी चीजें तुम्हें देखनी पड़ेगी। ठीक है चलिए। कोई बच्चा क्या गाइस? सर वो मेरा सर मेरा वाला भेजा था ग्रुप में। क्या नाम है तेरा? प्रजोत।
यहाँ इनबॉक्स किया है क्या? ग्रुप में भेजा था सर, 0 to 0। वहां से इनबॉक्स कर दो और दूसरा तो जल्दी से इनबॉक्स करो, इनबॉक्स। जी सर। अंकित सरोज का, सरोज तुमने कुछ बनाया क्या? ज्वेलरी ब्रांड कैंपेन। ये ज्वेलरी ब्रांड कैंपेन ऐसा क्या है कि ओपन फाइल हार्मफुल बता रहा है? पता है क्या, जितना सुंदर जितना मेहनत यहाँ करा है ना उतना मेहनत तुम्हें यहाँ भी करना पड़ेगा, इसीलिए वो हार्मफुल बता रहा था, पता है। और कोई रीजन नहीं था। जैसे ये है ना, इसको तुम्हें थोड़ा सुंदर बनाना पड़ेगा। सुंदर कैसे बना सकते हो तुमको पता तो है यार। कोई बच्चा सुनो, आप में से कोई बच्चा इसकी मदद कर देना, ठीक है? कोई भी सरोज, तुम इनमें से किसी से दोस्ती हुई है नहीं हुई है तुम्हारी? रीतू की बात करूंगा। किस नीतू से दोस्ती हुई है? नीतू थोड़ा इसको हेल्प कर देना प्लीज। रीतू सर, रीतू। अच्छा हाँ रीतू, कहीं रीतू तुम प्लीज थोड़ी इसकी हेल्प कर देना कि इसको सिंग कैसे करते हैं, थोड़ा सा बता दोगे ना, 5-10 मिनट। ये बहुत बेसिक सी हाँ। चीज है, कर लेगी ये, ऐसा नहीं है। ठीक है। थोड़ा जैसे ये है ना, देखो जैसे देखो यहाँ का स्पेस, मैं तुम्हारा मास्टर चिल्लाता चिल्लाता मर गया लेकिन तूने सुना नहीं। ये स्पेस और ये टहलते हुए कहाँ पार्क में आ रहा है क्या? ये टहलते टहलते यहाँ तक आ गया है। ऑलवेज मेक श्योर ये इसकी जो स्पेसिंग है ये सब बराबर रखो। ये अच्छा है, तुमने जैसे कोई साफ दिख रहा है, अप टू 30% ऑफ ऑन ऑल ज्वेलरी, ठीक है? ये थोड़ा ज्यादा लाउड हो गया, थोड़ा छोटा कर सकते थे। और दूसरी चीज जो फॉन्ट है, फॉन्ट ज्वेलरी का और अच्छा फॉन्ट देखो, ये थोड़ा सा पेपर वाला स्टाइल लग रहा है, जो तुम्हारा टाइप वाले होते हैं ना, टाइपिंग वाले फॉन्ट, ये थोड़ा वैसा लग रहा है, जिसके जो एजेस हैं वो थोड़े से क्लमजी हैं, शार्प मतलब वैसे हैं, अजीब से डिस्टॉर्टेड है थोड़ा सा। जैसे उस बच्चे ने बनाया था ना, क्या बोलते हैं, जो रीतू का शायद जो था असाइनमेंट, जिसमें बहुत थीम थी, उसमें जो बढ़िया बढ़िया से लगे हुए थे, क्या बोलते हैं, फॉन्ट, वो तुम्हें यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। सब कुछ सिर्फ फॉन्ट चेंज करो, बाकी कुछ अच्छा है। दूसरी चीज, ये घड़ी यहाँ क्या कर रही है हवा में? तो रिंग है, नहीं सॉरी रिंग यहाँ क्या कर रही है हवा में? इसे हाईलाइट करेंगे। नहीं तो हाईलाइट ऐसे नहीं होगा ना कि यहाँ पे लग के हाईलाइट नहीं हो सकता ना, तो ऐसा दिखाएं। अगर मेरा चल रहा हो कैमरा, यहाँ पे लग के हाईलाइट कैसे हो पाएगा? समझ रहे हो? उसका अगर आपको लगाना है, सोल्यूशन अगर करना है, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, छोटा सा पोडियम निकाल के लगाइए और पोडियम के ऊपर रख दीजिए सुंदर तरीके से। समझ गया? पोडियम कहाँ मिलेगा? फ्री पिक में मिलेगा पोडियम, वहां से निकालिए लगा दीजिए, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लग अच्छे रहे। देखो जैसे हवा में ना, ये यहाँ पे पोडियम वोडियम कहीं लगी होती तो अच्छी लगती। सिर्फ फॉन्ट चेंज करना है, बाकी अच्छा है। तुमने कोशिश अच्छी करी है, नो डाउट। ये भी तुमने कोशिश अच्छी करी है। बस ये देखो, ये अभी ऐसा शेडो थोड़ी नकली टाइप की लग रही है ना, चैट जीपीटी में जाके सिर्फ पत्थर लेकर जाओ, बैकग्राउंड लेके जाओ, उसको बोल दो कि पत्थर की जो शेडो बना दो इसी बैकग्राउंड में, वो वहां से मैच लाओ, उसके ऊपर लगाओ। फ्री है चैट जीपीटी, हिंदी भाषा समझता है, कोई बहाना नहीं चलेगा इसके ऊपर। वहां से बैकग्राउंड लेकर आओ, लगा दो बढ़िया आराम से, बिना किसी दिक्कत के। ये देखो, तुम जो पीएनजी जहां से लेकर आई हो, गड़बड़ लेकर आई हो, अच्छी पीएनजी लेकर आओ। फ्री पिक में मिल जाएगी, वेक्टरिजी मिल जाएगी, और वेबसाइट है वहां मिल जाएगी। समझ रहे हो? कलर वलर सही चूज कर लेती हूँ, देख रहे हो, नो प्रॉब्लम। कलर बिल्कुल अच्छे से चूज कर लेती हूँ, देखो अच्छा लग भी रहा है वो, बट बहुत डिस्टॉर्ट हो जाएगा ना, तुम्हें टेक्निकलिटी भी तो थोड़ी सीखनी पड़ेगी। देखो सेंटर थोड़ा सा अलाइनमेंट हल्का फुल्का ऊपर नीचे है, पता है? यहाँ अगर बीच में लाइन मारा जाए तो ऐसे ला ऐसे हो जा रहा है, थोड़ा ऐसे हो जा रहा है, लग नहीं रहा? तो थोड़ा सा अभी सारे जो फीडबैक है इनको तुम एडिट करके आना, क्लास का वेट मत करना। क्लास जब जैसे ही हो जाए मुझे मैसेज करना, ठीक है? ना उठाओ कॉल करना, रिप्लाई ना करो कॉल करना, काट दो दोबारा कॉल करना। ठीक है, कौन पूछ रहा है? मैं ही पूछी सर। हाँ, मैं बताओ कह रही ना, हूँ, बताओ। पोर्टफोलियो बना रही थी जिसमें ट्रेन जर्नी दिखा रही थी, तो फर्स्ट पोर्टफोलियो की जगह मतलब इंजन लगाती फर्स्ट पेज पे ट्रेन का, हाँ तो उस पे पोर्टफोलियो की जगह डिजाइन जर्नी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पोर्टफोलियो लेकिन कहीं साइड में लगा देना, ऊपर लिख सकते हो। जरूरी ऐसा थोड़ी ना होता कि पोर्टफोलियो ही लिखना है, किसी ने सब बना नहीं दिया, तुम साइड में लगा दो पोर्टफोलियो, बीच में कुछ भी टाइटल डाल दो। बस सब पोर्टफोलियो लिखते हैं। मैं ट्रेन का बना रही तो डिजाइन जर्नी रखूंगी तो शायद ज्यादा अच्छी लगेगी। हाँ कोई दिक्कत नहीं, तुम कर सकते हो ऐसा, बट तुम्हें साइड में लिखना पड़ेगा, पता तो चलना चाहिए, और वो जगह विजिबल होनी चाहिए जहाँ लिखा होना चाहिए। ठीक है, कोई रह गया चाहिए? प्रजोत ये रह गया अभी। सर हाँ सर, वो भेजो। हेलो हाँ बताओ ना। सर, वो जो आपने बताया है क्लास में इलस्ट्रेटर के कुछ क्लासेस थे, तो वो मिल सकते? याद दिलाओ कौन सी बात, किसकी बात हो रही है? तुषार की बात हो रही है क्या? नहीं सर, जो वो आपने वो ली थी मेरे ख्याल से। आपने जो बीच बीच में जो आपने मेंशन किए थे ना, वो वाली शायद पूछ रहे हैं। सर इलस्ट्रेटर के जो ट्रिक्स हैं वो वाली। तुषार डिजाइन की क्लास की बात कर रहे हो क्या? हमें तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा तो। नहीं सर, यूडीमी वाला सर।
अच्छा यूट्यूब की बात करो, शायद तुमने दिया भी था एक बार, मस्त है यार वो ट्रिक्स है, सीखना यार, मजेदार है। मैंने कुछ ट्राई सर वो करी मिल थी। सकती है क्या? क्यों नहीं मिल सकती है, तुम मेरे को याद दिलाना। अभी तो नहीं, यूट्यूब में वो लॉगिन वॉगिन करना पड़ेगा, पासवर्ड ही भूल गया हूँ मैं दे दूंगा, समझ गया तुम क्या मांग रहे हो, बढ़िया मैं है भेज देखो। दूंगा मेरे पास है। बस जिसके पास है सब उसके पास में जाओ। वो मजेदार क्लासेस है भाई, मतलब इसके हर क्लास में ग्रुप में डाल देना। एक बार में एक लोग, हर क्लास में एक ट्रिक है, ठीक है, एक ट्रिक है, उसको सीखो और उसको दिमाग में रख लो। ऐसे 75 ट्रिक है, सोचो। मैंने कुछ पढ़ाया नहीं था इसीलिए वो सब, और सिमरन को भी बता दिया था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। वो उसके लिए सोचो, मैंने पैसा खर्चा किया था उसको लेने के लिए। ओवरव्यू बाकी लोग भी देखो देखो, अच्छा काम ऐसा लगता है थोड़ा नाइस, अच्छा है बच्चे, कोई एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा पता है कि इसकी विजिबिलिटी थोड़ी ऑफ कर दो, पता है क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब मेरी नजर नहीं जा पा रही है, नाउ लर्निंग इज इन, मेरा नजर यहाँ चला गया, इसकी विजिबिलिटी ठीक है ना कम सर। गिराओ। सेम गोज विद योर विजिबिलिटी, यहाँ गिराओ, मतलब कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए कॉपी में। जी जी। शेडो इसकी थी तो शेडो में लगा देते, थोड़ी सी, थोड़ा रियलिस्टिक लगने लगता। हाँ कॉपी सेंटर में क्यों नहीं है? हाँ, वो थोड़ा सा रह गया सर, वो कर देता हूँ मैं। और इसमें एक दो चीजें रह जा रही, रुको मैं बता रहा हूँ, पूरा ही कंप्लीट कर लो। जी। लोगो हो गया, ब्रांड कलर हो गया, तो तुमने अच्छा सा ये जो ये यूज करे हैं टाइपोग्राफी, इसका भी तो पेज बनाओ एक, हाँ, टाइप फेस वाला ना। टाइप फेस वाला बनाओ, और क्या यहाँ पे ऊपर, क्योंकि बट जी जी। ऑब्वियस बात है, जैसे मैं ब्रांडिंग बनाने जा रहा हूँ, मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट एज अ रेफरेंस देखा, जी तो मुझे ये अच्छा लगेगा, ये क्योंकि अच्छा है, तो हाँ। अब मेरा मन करेगा कि यार ये जल्दी से मुझे मिल जाए, मैं कहीं अपने प्रोजेक्ट में यूज कर लूँ। जी तो सर। उसके लिए एक स्लाइड बना दो, यहीं कहीं लगानी पड़ेगी तुमको। जी सर, जी सर, वो लगा देता हूँ। बाकी बाकी तो ओवरऑल। बाकी कूल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मस्त है एकदम, कोई भी दिक्कत। इसको देखो, ये तुम्हें देखो, जैसे देखो ये तुम्हारा इतना तुम्हारा था, अब ये इसने एक्सटेंड कर दिया, तो हाँ क्वालिटी की हाँ। माँ बहन होगी पूरी, वो उसको तुम्हें सही करना पड़ेगा थोड़ा। जी। ये अच्छा नहीं लग रहा है अभी ये, क्योंकि अच्छा क्या है, ये देख रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ। चाहे तुम नीचे एक्सटर्नल कुछ बना के लगा दो, जितना ये बढ़िया लग रहे हैं, और बाकी इनका ये 2-3 बस फीडबैक है, बाकी तो मस्त है एकदम। थैंक यू सर। भाई वो डिस्कवर मोड है ना, उसका अलाइनमेंट सही नहीं है आई गेस। किसका एक बार किसका? ऊपर जाओ, डिस्कवर मोड लिखा है ना, ऊपर 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 थोड़ा ऊपर। हाँ इधर। हाँ कुछ तो ऑफ लग रहा था मुझे भी, हल्का सा ऑफ लगा था मुझे भी, चेक कर हाँ लेना एक बार है, जी जी, ठीक है सर। क्योंकि बटन गूगल मटेरियल की गाइडलाइंस आती हैं, ठीक है, अच्छा सर्च मारना गूगल मटेरियल गाइडलाइंस अच्छा गूगल में, मस्त आ जाएंगी। वो एक तरीके की पढ़ाई और डिजाइनिंग नहीं है, वो एक पढ़ाई है, अच्छा। और ठीक उसको है ना पढ़ सर। लोगे तो तुम्हारी पूरी लाइफ में ये जो वेबसाइट का पेज का प्रॉब्लम, कितना मार्जिन होना चाहिए, कितना पैडिंग होना चाहिए, वो पूरा गूगल ने दे के रखा हुआ है अपना। गूगल मटेरियल डिजाइन सर। गूगल मटेरियल डिजाइन की पूरी गाइडलाइन आती है, वो रट डालो पूरी। मतलब ठीक है बेसिकली सर। जब मैं करता था तो मैं रट तो नहीं पाओगे, बहुत कुछ होता है उसमें, लेकिन मैं वहां से हाँ देख देख के करता था, क्योंकि जैसे मैं प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट उठा लेता था, अब आता था नहीं हाँ हाँ। 2016-17 में। अच्छा अब वो नौकरी लग गई थी उसमें, सेंट्रल कंपनी में, जो न्यू जर्सी की कंपनी थी, $2500 भी दे रही थी, और मिली कहाँ थी, freelancer.com से। तो मैंने सर्च मारा कि भाई करते कैसे हैं, तब मुझे मिला इसके बारे में कि गूगल मटेरियल की गाइडलाइंस आती हैं, वहां से तुम्हें मिल जाएगा कि बटन कितने में रखना है, हेडिंग कितने में रखना है, और नीचे के टैब बार कितने में रखने हैं, किस बार को क्या बोलते हैं। अरे बहुत सीख जाओगे भाई, बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ी बोरियत वाली, इसलिए वो सब मैं नहीं सिखाता हूँ। सिखाने को तो मैं उसका भी लेक्चर ले लूँ, लेकिन मैं नहीं सिखाता हूँ, क्योंकि ना फिर वो बच्चों को ना फिर वो इंटरेस्ट चला जाएगा फिर, इसलिए फिर मैं। यार नेटवर्क चला गया क्या गाइस? तुम्हारा मास्टर रुक गया है क्या? तुम लोग तो आवाज आ रही है जी मेरी? थैंक यू सर, याद रहेगा। हाँ अच्छा, आवाज आ रही है। भैया मुझे एक क्वेश्चन, आपकी आवाज आ रही है, आप दिख नहीं रहे हो। हाँ कोई बात नहीं, मत दे, मास्टर दिखे ना दिखे, आवाज आनी चाहिए। हाँ बताओ क्या हुआ? भैया एक क्वेश्चन था मेरा आपसे। मैंने जो वो गोस्ट लाइन वाला वो ब्रांडिंग वो किया, उसमें सिर्फ मतलब मुझे फॉन्ट का वो चेक करना है कि और कौन सा लग सकता है, बाकी वो ओवरऑल मतलब जो मॉकअप वगैरह मैंने यूज किए हैं नहीं मूड वो बोर्ड का सारी पूछ चीजें रही हो? सही हैं। मूड बोर्ड का पूछ रही हो? हेलो? नहीं नहीं नहीं, मूड बोर्ड वाला नहीं, वो तो पूरा ही चेंज करना है ना। हाँ वो पूरा चेंज करना हेलो। पड़ेगा मूड बोर्ड वाला तुमको। एक सेकंड रुको, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है गाइस, होल्ड करो। अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ क्या मेरे प्यारे बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मुझे सुन पा रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ बताओ क्या हुआ? मैं बोल रही हूँ मूड बोर्ड वाला तो मुझे पूरा ही बनाना है, बट जो सेकंड वाला था, जो जिसमें मैंने पूरा वो टी शर्ट ब्रांडिंग वगैरह सब कर रखा है, अच्छा तो अब मुझे हाँ उसमें तुमको फॉन्ट्स के सजेशन देखने हैं, और ये देखना है कि क्या मेरे काम में अगर कुछ मैं बेहतर फॉन्ट यूज कर लूंगा तो क्या, मतलब मजा आएगा क्या, इस सेंस में। हाँ
और मतलब फॉन्ट चेंज करना, बाकी जो मॉकअप वगैरह लगे हैं वो सब करेक्ट है। वो लगे रहने दो। और दूसरी चीज की जैसे बाकी लोग भी, जैसे मेरा क्या था, कभी भी लोगों को बनाओ ना कि वो उसका जो बाउंड्रीज ना बहुत ज्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। बहुत थिक हो जाएगी ना, वो लिटरली जब छोटा होगा तो बिल्कुल उसका क्या ही बताऊं क्या हो जाएगा, हाँ, वो नहीं, विजिबल नहीं तो वो होगा। मजा नहीं आता है। फिर पता है ब्रांड रिकॉल वैल्यू, फिर जो, क्योंकि देखो वेबसाइट में जो लग रहा है ऊपर तो बहुत बड़ा लग नहीं रहा है, छोटा सा ही हाँ लग रहा है। तो ये सब हाँ चीजों का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा तुमको। करके दिखाना, मुझे तो मैसेज करना भी तो टाइम है ना। एक हफ्ते तुम्हारे पास में पूरे पड़े रहते हैं, इसीलिए 2 हफ्ते में क्लास लेता हूँ, क्योंकि कि अगर तो अगले हफ्ते चलाऊंगा ना, मुंह मुंह उठा के ना, तो फिर तुम्हारा फिर पढ़ाई भी रह जाएगी और वो भी रह जाएगा। क्या बोलते हाँ हैं, मन से जी। करोगे भी नहीं, जल्दी जल्दी कर दोगे भी, मजा नहीं है फिर उसमें। हेलो सर। हाँ जी रितु बताओ ना, रितु नहीं दिया, बताओ ना। सर वो मेरा पोर्टफोलियो भी देख लीजिए। तुम्हारा देख तो चुका हूँ, तुम्हारा मैंने वो भी कर चुका है, क्या बोलते हैं, नहीं सर, आपने कहा आ, था कि आप क्लास में रिव्यू करोगे अच्छे से। मैं स्टोरी भी बना चुका हूँ उसका। तुमको यूपीआई मुझे भेजना पड़ेगा अलग से, समझ रहे हो, कोलैबोरेशन अमाउंट कि लोगों को बता दिया कि भाई रिया ने नहीं नहीं, बना मैं लिया है। आपको पूछ रहा था कि एक बार क्लास में रिव्यू करवाना अच्छे से। ये सब कुछ सही है, पता है प्रॉब्लम कहाँ से चालू हो गई है, इन दोनों के बीच की स्पेस से। सर स्क्रीन नहीं, आपका ना स्क्रीन शेयर मिल जाएगा। रुको, सब कुछ सही है, इन दोनों के उसके स्पेस का जो मेजर प्रॉब्लम है, बस वही प्रॉब्लम है, यहाँ से चालू हो गई। चलो ये तो अंदर भी सही है, इसका स्पेसिंग का फिक्स करो कुछ। और पता है, थोड़ा और छोटा कर दो, क्योंकि एज से एज तक टकरा रहा है बिल्कुल, वो थोड़ा छोटा कर दो। शेडो हटा दो, बाहर की शेडो कोई मतलब नहीं है, ओके सर। तब लगेगा। थोड़ा छोटा कर दोगे ना, तब लगेगा, तब ध्यान जाएगा उसमें कि यार क्या है। जो हमारी जो, क्यों बोला छोटा करने के लिए, जो हमारा ये जो की का जो होल होता है, इतना बड़ा होता है, नहीं सर। इतना छोटा होता है ना, तो विजुअली भी तुमको थोड़ा छोटा ही दिखाना पड़ेगा, जिससे पता चले कि वो की होल है। समझ में आया? यस सर। ये तो सही लग रहा है। इसको अभी सिंगल है, यहाँ जगह थी तो बढ़िया कर सकती थी, पता है, जैसे इनकी टाइपोग्राफी जैसी लग रही है ना, ये टाइपोग्राफी देखो, यहाँ से अपना टाइपोग्राफी बनाओ, दिख रहा है ये, यस सर। मजाक नहीं कर रहे, इसे टाइपोग्राफी से सुंदर कर दो, बाकी सब अच्छा लग रहा है, अच्छी यूज हो जाएगा। राम रावण ये सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। इसमें क्या ही कर सकती हो, कुछ नहीं कर सकती हो इसमें। ये कॉपी बहुत छोटी है, दिखेगी नहीं, इस कॉपी का कुछ करो। ठीक है। अच्छा ये भी कॉपी तुमने ऐसे नीचे जो एकदम खैराती में डाल रखी है, ये भी ऐसे नहीं आएगी। या तो तुम यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट सा बार बनाओ, 0 to 0 में सिखाया मैंने, एक तरफ बिल्कुल फेड आउट और एक तरफ वैसे तुम्हारे जो ब्रांड का कलर है उसका। और फिर तुम इसको बड़ी सी कॉपी यहाँ पे लगाओ, तब भी रेमंड है तो यहाँ पे लगाओगे नहीं, इस तरफ लग पाएगी, इधर पे ऐसे करके। पैर दिखे ना दिखे दादू जी के, कोई फर्क पड़ता नहीं है। वैन स्वीटनेस बिल्ट अ होम, डेयरी मिल्क का तुम चॉकलेट का कुछ दिखा सकती थी, पता है क्या कर सकती थी, इस घर के नीचे, इस घर के अंदर से डेयरी मिल्क है जिसके हाथ है पैर है, ऐसे चल के आ रही है, एलिमेंट ऐड हो जाएगा ना। डेयरी मिल्क से जो चॉकलेट से बना घर है उसके अंदर कौन रहता है, बताओ रिया। सर डेयरी मिल्क की मतलब ऐसे दिखा सकते हैं इसमें। हाँ, ठीक है। और थोड़ा इंटरेस्टिंग करना है तो यहाँ पे एक झूला लगा दो, डेयरी मिल्क क्या कर रही है, झूले से उतर रही है ऐसे करके, वो नहीं होता, यस। यहाँ दिखा दो, पीछे की सीसो कर रहे हैं, सीसो वाला जो होता है, 2 डेयरी मिल्क हैं अगल बगल बैठे हुए हैं, तो ऐसे ही भरा जाएगा। और क्या, थोड़ा क्लीन तरीके, बैकग्राउंड यही रखना, क्लीन तरीके से दिखाओ। ऊपर जिस तरीके से टाइट, ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं लोगो का कॉपी का टाइटल है, इसी तरीके से लगा दो, वेन को लग दो छोटा, स्वीटनेस इसी तरीके से, बिल्ड अ होम ऐसे कर दो, बन जाएगा बढ़िया क्रिएटिव। और क्या, ये देखो बहुत एज में जा रहा है, इसको थोड़ा तुम्हें बड़ा करना पड़ेगा। अब देखो पेप्सोडेंट का फॉन्ट कैसा है, पेप्सोडेंट इस तरीके से फॉन्ट लगाया गया है कि भाई एकदम मजबूती, सफाया कर देगा पूरा। लेकिन यहाँ पे कुपोषण आ गया तुम्हारे, यहाँ पे दिख रहा है ना ये, यस सर। तो तुम समझा करो भाई कि क्या चल रहा है विजुअल और क्या दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ चल जाएगा फिर भी, क्योंकि देखो रेस दिख रहा है, वो सब दिख रहा है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी नहीं चलेगा। बाइक बोलो और क्या चाहिए को, अच्छा है तो बनवाया था हमने ना, ये तुमने बनाया है कि जो कैंपेन दिखाया था वही है कैंपेन ये? मैं जो उस दिन क्लास में बनाया था वही वाला है, जो आपने दिया था बनाने के लिए। नहीं वो सब तो सही है, एवरी शाइन पावर। अब देखो ये पहली लाइन यहाँ एज तक चली गई, दूसरी लाइन का कुछ वेटेज ही नहीं है, कुछ ऐसा बैलेंस तुम्हें करना पड़ेगा ना, थोड़ा जरूरी थोड़ा ना कि यहीं तक कॉपी लेकर जानी है। ठीक है सर। थोड़ा ये फिर भी सही है, ये फिर भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई हाई स्पीड कार है, ये तो फिर भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें टाइपोग्राफी में काम करना है, पता है, सिर्फ टाइपोग्राफी में काम करना है। ये मुझे अच्छा लगा था, नो डाउट, ये भी अच्छा लगा था, अपने अपने लेवल पे सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। एआई वीडियो तो आई गई तुम्हें बनाने के लिए, आर्ट वर्क है सही है, नाइस है, कुछ कुछ चेंजेस है वो सब कर डालो, बाकी सब बढ़िया है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है चलो मैं निकलता हूँ गाइस, अभी मेरे को लग रहा है बहुत तेज भूख,
तुम लोग भी जाओ, तुम लोग भी थोड़ा रेस्ट करो जाके, ठीक है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, असाइनमेंट पूरा करना है, ठीक है। गुड नाइट। सर एक क्वेश्चन था छोटा सा। बताओ ना, बताओ ना। सर जो आपने अभी रिया का जो ये पोर्टफोलियो रिव्यू किया, हाँ जी। वो लेंथ में थोड़ा बहुत यानी बड़ा लग रहा था, तो यानी इतना बड़ा पोर्टफोलियो देखता है कोई यानी ऐसे? अब देखो पता है क्या होता है कि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वो सब लगा दो ऊपर, पोर्टफोलियो पूरा कोई नहीं देखता है उसको। अगर पहले 2 प्रोजेक्ट दिख गए ना, वो फोन बोल देगा चार को कि जाए काम करो, उसको इससे बात कर लो। इतना समय नहीं है। 2000 बच्चे अगर मान लो पोर्टफोलियो भेजेंगे, तो तुम्हारा जो मैनेजर है उसको तो काम भी तो मिला है काम करने के लिए। वो काम करेगा कि वो पोर्टफोलियो चेक करेगा? तो क्या करते हैं, तो फिर एचआर देखती है। एचआर को तो कितनी डिजाइनिंग की समझ है तुमको पता ही है। तो मतलब यही करते हैं ये लोग, थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं, हाँ ये बंदा है, इनसे बात कर लो, बात खत्म। समझ रहे हो? हाँ सर। तो इस तरीके से होता है मतलब। लेकिन ऐसा नहीं, तुम्हें डाल दो, जो मैंने तुमको 6 कैटेगरियां डाल दो, 6 कैटेगरी 2-2 पेज के हिसाब से डालोगे तो 12 ही पेज हुए, ज्यादा नहीं हुए, अगर अच्छी कैटेगरियां बना के रखी हैं तुमने तो। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है गाइस, गुड नाइट, टेक केयर। फिर मिलेंगे 15 दिन बाद, ठीक है। थैंक यू सो मच।